आ गया हूँ एक टॉप मानवा के साथ और ये मानवा मेरे हिसाब से टॉप इसलिए है क्योंकि तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिरकार हमारे मेन कैरेक्टर के पास इतनी सारी पावर आ कहाँ से रही है। और इसलिए मानवा मेरे हिसाब से टॉप पे आता है। प्लीज इसके एक पार्ट को भी स्किप मत कर देना कि हो सकता है वो पार्ट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो इसकी स्टोरी लाइन में। चलो मानवा को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आई एम ओटाको एक्स। स्टोरी का स्टार्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ पे सैम को दिखाते हुए, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे थका हुआ था एंड वो हाफ भी रहा था। वो कह रहा था ये दुनिया पूरी तरीके से अजीब तरीके के क्रिएचर से भरी हुई है। इस दुनिया में दो रूलर्स रूल करते थे एंड एक ने पूरी दुनिया को यहाँ पर लेने की कोशिश की अपने हाथों में, जिसे हराने के लिए मैं तब से फाइट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने कई हजार मॉन्स्टर को सिर्फ अपने हाथों से हरा दिया है। और जिसके साथ बताने लगता है मैं दूसरी दुनिया से यहाँ टेलीपोर्ट हुआ हूँ एंड मेरी पावर तब पता नहीं एकदम से घट गई थी, पर धीरे धीरे मैंने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा गेन किया और आज मैं इस बंदे के सामने हूँ जो इस पूरी दुनिया को रूल करता है और अब मैं इसे डिफीट करने वाला हूँ। मैं हूँ यहाँ का जनरल। इसी के साथ उसके हाथ में एक अजीब सी एनर्जी अपीयर हो जाती है जो एक मैजिकल एनर्जी है, जिसके बाद वो कहने लगता है इस स्वॉर्ड की ताकत को देखो और महसूस करो वो दिन को। तभी हम देख पाते हैं उसने यहाँ पे स्वॉर्ड को उस बॉडी के अंदर डाल दिया होता है। वो बंदा एक तेज सी चीख करता है। इसी के साथ वो कहने लगता है तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो। अब वो सामने जो बंदा यहाँ पे मरने वाला है वो अपने पास्ट के बारे में हमें बताते हुए कहता है लगभग 100 साल पहले की बात है, जब यही बंदा जो सैम है वो मेरे सामने था और यहाँ पे वो मरने की कगार पे था और यहाँ पर मैं उसे बिल्कुल मारने ही वाला था और वो कह रहा था कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। और जी के साथ वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। मैं चाहता तो एक पल में उसे खत्म कर देता और मेरे मंत्री ने कहा भी था कि तुम उसे खत्म कर दो, हो सकता है आने वाले वक्त में ये नाली के कीड़े हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। पर पता नहीं क्यों मैं उस टाइम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता था ऐसा राजा, इसी के लिए मैंने यहाँ पर उसे मारने का ना सोचा। इसी के साथ मैं सोचने लगा क्या मुझे इसे मार देना चाहिए, क्या पता ये सच में ये नाली के कीड़े मेरे को परेशान करने के लिए आए। और तब मुझे ध्यान नहीं था कि असल में इन लोगों के साथ दो बंदे और आए हैं, एक जो कि स्वॉर्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा है और दूसरा जो कि मैजिक में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो स्वॉर्ड में अच्छा है वो एक प्रिंस भी रह चुका है। इसी के साथ हमें पता चलता है जो मैजिशियन यहाँ पर सैम के साथ है उसी का अच्छा फ्रेंड बन चुका था यहाँ पे आने के बाद। इसी के साथ जो मैजिशियन होता है वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है। वो राजा सोचने लगता है उसे सैम को मार देना चाहिए तो सैम के ऊपर अटैक कर देता है, पर जो मैजिशियन होता है वो अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने यहाँ पर डायरेक्ट राजा के ऊपर हिट करने का सोचा। जब यहाँ पे जो किंग था वो जैसे ही यहाँ पे सैम को खत्म करने वाला था अपने स्वॉर्ड की फायर की मदद से, यहाँ पर किंग कहने लगता है ये तुम्हारा लास्ट वक्त है सैम, तो तुम यहाँ पे अपनी मौत के लिए तैयार क्यों ना हो जाते। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अटैक कर देता है सैम के ऊपर, पर जो यहाँ पे मैजिशियन था वो पूरी तरीके से तैयार था अपने दोस्त को बचाने के लिए। वो टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करने ही लगा था कि तभी यहाँ पर जो प्रिंस होता है उसके पीछे से आके बोलता है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तीनों यहाँ से बच के नहीं भाग सकते। तो यहाँ पे मैजिशियन कहने लगता है मुझे पता है हम तीनों यहाँ से बच के नहीं भाग पाएंगे, तो इसलिए तुम दोनों यहाँ से जाने वाले हो, मैं अपनी जान देके तुम्हें बचाऊंगा। ये बात सुनते हुए यहाँ पे प्रिंस उसे मना करने लगता है। दूसरी तरफ जो किंग होता है वो एकदम से उसके पास आ जाता है और एकदम से उसे स्टेप कर देता है। जब तक मैजिशियन ये बात समझ पाता यहाँ पे किंग ने उसे स्टेप कर दिया होता है। किंग को यहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है जो कि सैम की होती है। किंग जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है उसे भी स्टेप कर दिया गया है सैम के द्वारा। और सैम यहाँ पे अपने दोस्त को बचाने के लिए जल्दी से किंग के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं जो यहाँ पर सैम होता है उसके बॉडी के अंदर एक अजीब सी पावर अपीयर होने लगती है जो कि यहाँ पे उसकी मौत के वक्त होती है। तभी हमें दिखाया जाता है सैम क्या लगता है तुम मरने वाले हो, तुमने मेरे दोस्तों पे आखिरकार हमला कैसे किया। किंग के साइड के जितने भी मैजिशियन होते हैं वो एकदम से किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर बनाते हैं और बहुत सारा अटैक कर देते हैं सैम के ऊपर। पर हमें पता चलता है कि सैम वहाँ जल्दी से टेलीपोर्ट होने लगता है। सैम यहाँ पे अपने हाथों से सिंगल हैंड से यहाँ पे उन सबके अटैक को रोक रहा होता है और कह रहा होता है अपने दोस्तों को हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये बात सुनते हुए उसका जो दोस्त होता है जो मैजिशियन होता है वो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज़ करना स्टार्ट करता है और कह रहा होता है मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जो अटैक होता है वहाँ पर पूरी तरीके से रिपेल हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है किंग को जो कि कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता था हमारे लिए। उसका जो यहाँ पर बंदा होता है वो कह रहा होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है आने वाले वक्त में। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वो किंग कह रहा होता है शायद मुझे उस दिन अपने दोस्त की बात मानकर तुम लोग को ख़त्म कर देना चाहिए था। यहाँ पर सैम कह रहा होता है क्या फ़ायदा उन सब चीज़ों का, अब वो वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, अब तुम्हारी ये मौत का वक्त है, तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। किंग कह रहा होता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। इसी के साथ हम सैम को देख पाते हैं
जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। किंग पूरी पावर लगा के सैम से बचने की कोशिश करता है और कहने लगता है तुम ऐसे ही मुझे नहीं खत्म कर सकते। और इसी के साथ हम देख पाते हैं जो सैम होता है सिंगल हैंड से ही उस किंग को पूरी तरीके से दबा कर वहीं पे खत्म कर देता है। सैम की पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है जिसके बारे में किंग एक बारी को अब सोच भी नहीं सकता था। उसने उस टाइम में सैम को तो छोड़ दिया था पर उसे नहीं पता था कि सैम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान में से एक बन जाएगा। अब हम यहाँ पे देख पाते हैं बहुत सारे सिपाहियों को जो कि सैम की इस तरीके की खतरनाक पावर देखने के बाद बिल्कुल घबरा चुके थे। वो सैम के सामने झुक जाते हैं कि तभी वहाँ पर वो मैजिशियन आ चुका था जो कि 100 साल पहले भी उसके साथ था और आज भी वो लोग दोस्त थे। अब हम यहाँ पे उस प्रिंस को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पर सैम का दोस्त था एंड हाँ वो लोग तीनों एक साथ मिलके यहाँ पर उस बंदे को हराए हैं। इसी के साथ हम सैम को देख पाते हैं जिसकी आंखें अजीब तरीके से ग्लो कर रही थी। एक नया सूरज उगता है जो कि ये बताता है कि यहाँ पर एक नई दुनिया स्टार्ट होने वाली है सैम की यहाँ पर ताकतों की वजह से। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक महल का सीन जहाँ पर सैम खड़ा होता है और इसी के साथ हम प्रिंस को देख पाते हैं जो से बात करने की कोशिश कर रहा था पर सैम का हमें बताया जाता है सैम अब यहाँ पर इस दुनिया में ज़्यादा टाइम नहीं रुकने वाला क्योंकि उसका अपनी दुनिया में भी बहुत सारे काम है। वो अपनी एक अलग जिंदगी जीना चाहता है। वो लगभग 200 सालों से यहीं पर है। प्रिंस कहने लगता है तुम आखिरकार क्यों जा रहे हो, तुम हमारे साथ रुक सकते हो, तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें किंग बना दूंगा, इस पूरे वर्ल्ड को चाहो तो तुम रूल कर सकते हो। ये बातें सुनने के साथ सैम कहने लगता है तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारे लिए ही तो मैंने इतने सालों तक जंग लड़ी है, तुम्हारे कहने पर ही तो मैं 200 साल तक यहाँ रुका हूँ तुम्हारे साथ लड़ने के लिए। अब प्रिंस कहने लगता है पर तुम मुझे छोड़ के जाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, हम कितने अच्छे दोस्त रह चुके हैं और तुम ऐसे हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था कि प्लीज़ मेरे साथ रुको जब तक यहाँ पे इस फाइट को हम ख़त्म नहीं कर देते, बट मुझे जाना होगा। सैम कहने लगता है यार मुझे वहाँ के बहुत सारी चीज़ों की याद आ रही है, जैसे अब तुम इस तरीके की सिगरेट दे सकते हो, यहाँ पर बनना तो मुश्किल है ना यार, वहाँ पर मैं कितने सुकून से ही पीता था। और इसी के साथ यहाँ पर हम देख पाते हैं उस बंदे को जो आता है एंड कहता है प्रिंस आपके यहाँ पे असेंबली में जाने का टाइम हो चुका है, सारे के सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ प्रिंस कहने लगता है मैं अपने दोस्त के साथ कुछ बातें कर रहा हूँ, मैं उनके साथ बाद में भी बात कर सकता हूँ। सैम कहने लगता है रुको, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारे प्रिंस बनने के लिए मैंने कितना कुछ किया है, अब तुम यहाँ के किंग बनने वाले हो तो तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए और उनके साथ मीटिंग में बातचीत करनी चाहिए इस पूरे वर्ल्ड को आगे कंट्रोल करने के लिए। इसी के साथ सैम कहने लगता है मेरा तो वक्त आ चुका है, मैंने तुम्हें बहुत साल पहले बता दिया था कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ पर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यहाँ पे रुका हुआ था, पर अब मुझे जाने का वक्त आ चुका है, प्लीज़ मुझे मत रोको। इसी के साथ यहाँ पे प्रिंस कहने लगता है शायद मेरी ही गलती है, मुझे उस वक्त ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये पूछना चाहिए था कि क्या तुम सारी ज़िंदगी यहाँ पर मेरे साथ दोस्त बन के रहना चाहते हो या नहीं, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है इतना भी दुखी मत हो, फिर कभी ना कभी जरूर हम मिलेंगे। इसी के साथ वो यहाँ पे अपने हाथों में सिगरेट लिया होता है। अब यहाँ पे जो बंदा होता है यहाँ पे प्रिंस को कहता है तो प्रिंस क्या अब हम चल सकते हैं। ये बात सुनते हुए यहाँ पर प्रिंस कहता है हाँ बिल्कुल। अब हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे आ चुका था जहाँ पे हज़ारों लोग की कबर थी, जिसमें से सैम ने भी कई हज़ार लोगों को मारा था और उसके कई दोस्त भी रह चुके थे। हमें पता चलता है कि असल में टीम में 3 लोग नहीं थे बल्कि टीम में यहाँ पर 5 लोग थे स्टार्टिंग से, लेकिन वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, वो सैम के फ्रेंड्स। और सैम को उन सबों की बहुत ज़्यादा याद आती है, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे पल एक साथ बिताए हैं। सैम यहाँ पर दारू पी रहा होता है कि यहाँ पर तभी हमें दिखाया जाता है वो मैजिशियन आता है और कह रहा होता है तुम्हें भी उनकी याद आ रही है ना, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, पर क्या कर सकते हैं अब वो जा चुके हैं। इसी के साथ वो कहने लगता है मैंने सुना प्रिंस से कि तुम यहाँ पर जाने का सोच रहे हो, क्या सच में तुम यहाँ पर जाने वाले हो। सैम कह रहा होता है हाँ मैं इस बारे में पहले बात नहीं कर रहा था, शायद तुम लोग दुखी हो जाते, पर अब जाने का वक्त आ चुका है तो तुम्हें बताना ही होगा, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ जल्दी, क्योंकि मैं यहाँ पर और कितने ही साल रुक सकता हूँ, ये मेरी दुनिया नहीं है ना। इसी के साथ मैजिशियन क्या लगता है कैसी बातें कर रहे हो, इस दुनिया को तुमने ही जीतने में मदद किया है, ये दुनिया तुम्हारी है, यहाँ के सारे लोग तुम्हारा हुक्म मान सकते हैं, तुम चाहो तो यहाँ के हीरो बन के रह सकते हो जैसे यहाँ के तुम जनरल रहे हो 2 सालों तक यहाँ पे। इसी के साथ हमें पता चलता है जो यहाँ पे सैम है वो 200 सालों तक यहाँ का जनरल रहा है और जो प्रिंस था उसके साथ उसने जंग लड़ी है उस बंदे को ख़त्म करने के लिए जो इस दुनिया को गलत तरीके से रूल कर रहा था। अब इसी के साथ हमें बताया जाता है ये जो बंदा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और उसकी आर्मी भी, इसलिए सैम और यहाँ पे जो प्रिंस है वो सब कुछ अब कंट्रोल करने वाले थे, बट यहाँ पे सैम अब जा रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरा मैजिशियन है वो कहने लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना यहाँ पे जो किंग बनने वाला है हमारा फ्रेंड, उसके पीछे कितने लोग हैं जो उसे मारने के लिए तैयार बैठे हैं, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रुकना चाहिए। क्या तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आती, और तुम्हें तो पता है ना मैं यहाँ पे इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं उन सबको अकेले ख़त्म कर पाऊँ या यहाँ पे जो प्रिंस है उसको यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाऊँ, तो हमें यहाँ पर रुकना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर सैम क्या रखता है नहीं, हमारी
हमारी दुनिया अलग है, प्रिंस एक अलग दुनिया का बंदा है और मैं एक दूसरी दुनिया का बंदा हूँ, मुझे अपनी दुनिया में वापस लौटना चाहिए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लोग एक क्रिस्टल के पास आ चुके होते हैं और इसी के साथ सैम कहने लगता है, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा दोस्त यहाँ पे आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का सबसे नंबर 1 मैजिशियन बन जाएगा और उसके पास इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें भी होगी। अब ये क्रिस्टल को देखते हुए सैम क्या लगता है, तो क्या मैं यहीं से टेलीपोर्ट होने वाला हूँ? तो यहाँ पर सामने मैजिशियन खड़ा होकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, यहीं से तुम टेलीपोर्ट होने वाले हो, क्या तुम्हें कोई शक है? इसी के साथ में क्या लगता है, लेकिन एक बात बता दूं, तुम मेरे को वर्ल्ड का टॉप मैजिशियन नहीं कह सकते। कई लोग हैं जो कि यहाँ पर जा चुके हैं, बट हाँ वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल थे। इसी के साथ वो यहाँ पर एक मैजिकल सर्कल बनाने लगता है और सैम कह रहा होता है, प्रिंस को मेरी तरफ से गुड बाय कहना बिल्कुल भी मत भूलना, कहीं वो वापस से मुझे गुस्सा होकर ये ना बोले कि वो भी मेरी दुनिया में आना चाहता है, तो प्लीज़ उसको गुड बाय कहना बिल्कुल मत भूल जाना मेरी तरफ से। तो यहाँ पर उसके सामने से जो मिशन होता है वो भी गुड बाय कहते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। इसी के साथ जो क्रिस्टल होता है वो तेजी से ग्लो करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे बहुत तेजी से ग्लो करता है। इसी के साथ हमें मैजिशियन को दिखाया जाता है जो यहाँ पे सैम को लास्ट टाइम बाय कहता है और वहाँ पे एक तेज सी रोशनी चमकती है और दूसरी तरफ हमें एक दूसरा वर्ड दिखाया जाता है जहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर बहुत तेजी से एक रोशनी चमकती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका था एंड यहाँ पे सैम के कपड़े पूरी तरीके से बदल चुके थे, वो बिल्कुल एक पीटी टीचर लग रहा था और इसके साथ सैम बाहर आते हुए कह रहा होता है, यार ये सब बहुत ज़्यादा अजीब था, अभी भी सोचूंगा तो ऐसा लगता है कि जैसे एक सपना था, क्या मैं सच में दूसरी दुनिया में जाकर वहाँ का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बन सकता हूँ, वहाँ का जनरल बन सकता हूँ जो कि पल में ही किसी को ख़त्म कर दे। क्या वो प्रिंस ये सब कुछ सही था? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सब असली भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कल ही की बात है ये सारे कुछ। अब हमें दूसरी दुनिया में प्रिंस को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, सैम को मेरे से मिल के जाना चाहिए था, वो बिना मिले ही मुझसे चला गया, उसने अच्छा नहीं किया है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम बाहर खड़ा होता है, कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे मिला ही बिना चला जाऊँगा? और ये पास्ट की मेमोरी है जो हमें दिखाई जा रही है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। और इसी के साथ अब हमें सैम को दिखाया जाता है जो एक लॉयर ऑफिस के सामने खड़ा होता है। सैम कह रहा होता है, यार बहुत टाइम हो गया मुझे अपने दोस्तों से मिले हुए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उस लॉयर ऑफिस के सामने खड़ा होता है जिसके अंदर एक लॉयर बैठा था, जैसा लग रहा था उसके पास कोई काम नहीं है एंड इसी के साथ वो खाली बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोग यहाँ पर आते भी नहीं हैं। इसी के साथ सैम आता है एंड कह रहा होता है, मुझे तुमसे कुछ काम है। वो बंदा सामने देखते हुए कह रहा होता है, क्या काम है? क्या तुमने यहाँ पर कुछ कांड कर दिया है? क्या उसके लिए तुम्हें यहाँ पे कोई लॉयर हायर करना है? सैम कह लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मुझे भूल गए क्या? इसी के साथ जब वो सैम को ध्यान से देखता है तो कह रहा होता है, सैम तुम आखिरकार इतने सालों बाद आखिरकार तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? और तुम इतने सालों से गायब कहाँ थे? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें एकदम से इतने सालों बाद कैसे लौटे हो? यहाँ पे सैम कह रहा होता है, ये सब एक्सप्लेन करने का वैसे तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हें सारी चीज़ें आराम से एक्सप्लेन करूँगा, बट यहाँ पर नहीं, हम कहीं अकेली सुनसान जगह पर चलते हैं ना। अब हमें दिखाया जाता है वो लोग फैक्ट्री जैसी जगह पे आ चुके थे और इसी के साथ बंदा कहने लगता है, आखिर क्या बात थी जिसे करने के लिए तुम यहाँ पर लेके आए हो? क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी? सैम क्या लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही समझ सकते हो तुम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अभी दूसरी दुनिया से टेलीपोर्ट होकर वापस यहाँ पे आया हूँ। उसका दोस्त हैरान होकर कह रहा होता है, आखिरकार ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो? तो सैम कहने लगता है, मैं सच कह रहा हूँ और उस दुनिया में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बन चुका था जहाँ का मैं एक जनरल भी था। वैसे बाकी कोई इंसान होता तो नहीं मानता, बट हाँ पता नहीं क्यों उसका दोस्त यहाँ पे मान लेता है और कह रहा होता है, क्या ये सब सच में है? अगर तुमने ये सब किया है तो मेरे को प्रूव करो। सामने से सैम कह रहा होता है, मैं तो प्रूव नहीं कर सकता। तो उसका दोस्त कह रहा होता है, मुझे लग ही रहा था इसकी हरकतों से। जिसके बाद वो दोस्त कह लगता है, कुछ काम कर लो यार, फालतू में यहाँ पर टाइम क्यों वेस्ट करवा रहे हो मेरा भी। सैम क्या लगता है, मैं तुम्हें नौकरी पर रखना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद उसका दोस्त और भी हैरान हो जाता है एंड वो कहने लगता है, क्या कि ये कैसी बातें कर रहे हो सैम? क्या तुम मुझे नौकरी पर रखना चाहते हो, बट क्या तुम मुझे सैलरी भी दे पाओगे? जिस हिसाब से तुम बात कर रहे हो मुझे लगता है तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे सैम बताने लगता है उसने दूसरी दुनिया में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग को हराया है जिसके पास हज़ारों क्रिएचर थे और इसी के साथ उसने बहुत ज़्यादा पावर गेन की, उसने बहुत ज़्यादा पैसा भी गेन किया है और साथ साथ इतना ज़्यादा कि कोई उसके इमेजिनेशन कर सकता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उन लोगों की कुछ फाइट्स का यहाँ पे सीन, जिसके बाद बताने लगता है कि वहाँ पे अलग अलग तरीके के क्रिएचर रहा करते थे, यहाँ तक कि तुम सोच भी नहीं सकते, जैसे कॉमिक्स में दिखाया जाता है उस तरीके के क्रिएचर के साथ मिलकर मैंने फाइट की है और साथ साथ कई क्रिएचर्स को तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अपने हाथों से ही ख़त्म कर दिया है। सैम बताने लगता है, मैं उस वक्त में इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था कि अगर सिर्फ मैं यहाँ पे ग्राउंड में पहुँच जाऊँ तो जो क्रिएचर होते थे वो डर के भागना शुरू कर देते थे और मेरी पावर का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। लोग इतना ज़्यादा घबराते थे मेरे से कि सिर्फ मेरा ऑरा महसूस होने पे वो लोग यहाँ से दूर भागते थे। यहाँ पर मेरी पावर इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ मैं जहाँ से चल के जाता था वहाँ के लोग ख़त्म हो जाते थे। और ये सब बताते हुए और यहाँ पर कह रहा होता है, तुम समझ रहे हो ना मेरी पावर कितनी ज़्यादा थी। ये बात सुनते उसका दोस्त कह रहा होता है, मुझे लगता है इसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। लगता है इतने सालों से गायब होने की वजह से इसके दिमाग
दिमाग भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। सैम कह रहा होता है तो ठीक है, मुझे लग ही रहा था, तुम मेरे दोस्त हो यार, उसके बाद भी तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसका दोस्त क्या लगता है बातें ऐसी करते हो यार, तुम समझ में ही नहीं आता क्या कर रहे हो, और यहाँ पर तुम कह रहे हो कि मैं तुम पे यकीन नहीं कर रहा, और बोलते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर सैलरी भी दूंगा। आखिर ये कैसी बातें कर रहा है ये बंदा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसी के साथ सैम कहता है रुको, मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास कितना ज़्यादा सोना है, तुम यकीन भी नहीं कर पाओगे। इसी के साथ वो अपने शर्ट के अंदर से एक अजीब सी की को निकालता है जो कि बहुत ज़्यादा ग्लो करी होती है। सैम कह रहा होता है तुम्हें पता है मेरे पास कितना गोल्ड है, मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा कि मैं सिटी को खरीद सकता हूँ। उसका दोस्त क्या लगता है मजाक मत करो। सैम क्या लगता है ये पूरी जगह भर जाएगी अगर मैंने सिर्फ अपने गोल्ड को कुछ परसेंट निकाल दिया तो। वो बंदा कह रहा होता है क्या कह रहे हो। इसी के साथ सैम एक अजीब सा पोर्टल क्रिएट करता है और यहाँ पर उस चाबी को उसके अंदर डाल देता है, जिस वजह से वो पोर्टल बहुत तेजी से ग्लो करने लगता है और ये गोल्डन कलर का जो ग्लो होता है वो यहाँ पे पूरी फैक्ट्री में फैल जाता है। वो बंदा हैरान हो चुका था क्योंकि उसके सामने एक अजीब सा गेट अपीयर हो जाता है जो कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सैम कह रहा होता है आगे मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना तुम्हें यकीन भी नहीं होगा, तुम खुद अंदर जाके देख सकते हो कि आखिरकार मेरे पास कितना सोना है, और अगर यकीन ना हो तो जाके देख लो। वो बंदा जैसी गोट यहाँ पे अंदर खोल के अंदर घुसता है, इसी के साथ वो कह रहा होता है सैम ने ये चाबी आखिरकार मेरे को क्यों दे दी, क्या वो सच में मेरे पे इतना ज़्यादा भरोसा कर रहा है। वो जैसे ही गेट खोल के अंदर जाता है दूसरी तरफ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब सैम यहाँ पर आने वाला था उससे पहले जो मैजिशियन था उसके साथ उसकी कुछ बातचीत हुई थी, जहाँ पे मैजिशियन ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ये यहाँ पे चाबी लाया हूँ, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर तुम जाने वाले हो। तो प्रिंस ने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए कुछ ऐसा तोहफा दिया जाए कि सारी ज़िंदगी तुम खाली बैठ के भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सको, और तुम तो हमेशा यही बात करते थे ना कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना फिर भी बहुत कुछ करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा ये सारे सामान अंदर पैक कर दिए हैं। इस चाबी के अंदर मैंने अजीब सा एक पोर्टल बनाया है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें भी ऐड की है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उसका दोस्त ये सब देख के हैरान होता है कि आखिरकार इतना गोल्ड सैम के पास आया कहाँ से, क्योंकि इस गोल्ड की कोई सीमा ही नहीं थी। एक ऐसा लग रहा था कि एक दुनिया जो कि पूरा वर्ल्ड ही सिर्फ गोल्ड से भरा हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है एक कैफ़े का सीन, और एक कुछ दिनों बाद का सीन है जहाँ पर एक बंदा कैफ़े में बैठा होता है एंड इसी के साथ यहाँ पर वो कॉफ़ी बना रहा होता है। सैम अंदर एंटर करता है एंड यहाँ पर सैम को देखते हुए सैम कह रहा होता है कि मेरे लिए कुछ अच्छा निकाल देना। तो बंदा कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल सर, क्या मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना के लाऊं। तो सैम कह रहा होता है ये हुई ना बात, जल्दी से मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ, मुझे बहुत टाइम हो गया तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पी हुए। इसी के साथ हमें दो ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो जगह पे बैठे होते हैं एंड दोनों आस पास में बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ एक बंदा कह रहा होता है तुम्हें पता है उस लड़के के बारे में, वो बंदा पूरे दिन कुछ काम नहीं करता बट फिर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ओनर है इस कैफ़े का वो इसे जानबूझ के कॉफ़ी यहाँ पर ऑफर कर देता है ताकि वो पी के यहाँ पे शांत हो जाए, और यहाँ पर उस बंदे के पास साथ ज़्यादा पैसा भी नहीं है, क्या हमें उसे कुछ पैसे देना चाहिए। कि तभी हमें पता चलता है सामने वाले बुढ़े से कि नहीं, इस पूरी बिल्डिंग का जो ओनर है वो वही लड़का है। और ये बात सुन के तो उस बंदे के मुंह से पूछे कैसे कॉफ़ी बाहर आ जाती है, और यहाँ पे हमें कैफे में बैठे उस बंदे को देख पाते हैं जो जल्दी से कॉफ़ी यहाँ पर तैयार कर रहा होता है सैम के लिए, और इसके साथ वो सैम को कहता है कि आपकी कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उस पूरी बिल्डिंग को जिसको सैम ने यहाँ पर ख़रीद लिया है। उसका जो लॉयर दोस्त है उसकी सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करता है, बदले में सैम उसे अंधा पैसा भी दे रहा है, और इसी वजह से सैम ने बहुत सारी जगह पे बिल्डिंग्स खरीद ली है जहाँ पर वो सुकून से किराया लेता है और ज़्यादा किराया भी चार्ज नहीं करता, इसलिए वो आराम से सारे लोगों के साथ मेंटेनेंस बना के चल रहा है। हमें पता चलता है उस बंदे से जो यहाँ पर उस कैफ़े में काम करता है उसको भी सैम नहीं रखा है। उस बंदे के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था तो इसलिए सैम ने उसकी हेल्प करने के लिए उसे यहाँ पे कैफ़े में रखा है, और साथ साथ उस बंदे की स्किल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरी तरफ से बंदा बुढ़ा कहने लगता है कि यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़का सच में इतना ज़्यादा पैसे को ओन करता है, आखिरकार उसके पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसे ज़रा ध्यान से देखो, ऐसा लगता है कि वो एक बेरोजगार इंसान है। और यहाँ पे सैम को देख के सच में लग भी रहा होता है क्योंकि वो हरकतें ऐसे करता है, पूरे दिन वो यहाँ पर फालतू के काम करता रहता है, कुछ भी काम की चीज़ वो करता नहीं है। इसी के साथ बुढ़ा कहने लगता है मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा सच में तो ज़्यादा पैसे के अपने पास कैसे रख सकता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम कॉफ़ी पी रहा होता है और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैम ऊपर जाके बैठ जाता है, और अब हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने लिए भी इसी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट ले रखा है जहाँ पर वो आराम से रहता है। और यहाँ पे अपने दोस्त को कह रहा होता है क्या तुमने कुछ नया सोचा है। तो यहाँ पे उसका दोस्त कह रहा होता है कि हाँ मेरे पास कुछ अच्छे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिसमें मैंने पैसे लगा दिए हैं। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है यार देखो, पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूँ मैं ज़िंदगी भर आराम करना चाहता हूँ, मेरे को पैसों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे पास जितना पैसा है हम यहाँ पे पूरे देश को सालों भर खिला सकते हैं, तो तुम समझ रहे हो ना। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम के कहने पर उसका जो दोस्त होता है वो कह रहा होता है कि मैं सारा कुछ अच्छे से मेंटेन करके चल रहा हूँ, इसलिए हमारे पास सारे सरकारी रिकॉर्ड भी हैं, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। सैम कह रहा होता है यार पकड़ने की क्या बात है, ये चीज़ें हमारी ही है। जिसका तो क्या लगता है मैं तो कहता हूँ तुम भी इसी जगह पे एक अपार्टमेंट ले लो और रहना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आसपास में रहेंगे तो ज़्यादा काम की टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मैं यही सोच रहा था। जिसके बाद उन दोनों की बातचीत हो ही रहती है
बंदा सोच रहा होता है कि सच में अगर सैम मेरे आसपास रहेगा तो क्या मैं ढंग से रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसे देख के अजीब सा फील होता है कि ये बंदा सच में तो ज़्यादा पावरफुल रह चुका होगा। सैम कह रहा होता है तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाऊंगा, और मुझे वैसे भी तुम्हें पता है पैसों से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, और अगर तुम्हें और भी पैसे खर्च करने हो तुम ले सकते हो बिना मुझसे पूछे हुए। ये बात सुन के उसका दोस्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है सैम तुम तो सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छे दोस्त हो। इसी के साथ यहाँ पर उसकी चापलूसी कर रहा होता है। सैम कह रहा होता है यार ये फालतू के काम मत करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हो तुम निकाल लिया करो, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया है, और तुम्हें तो पता है ना उसके अंदर इतने कम तो पैसे है नहीं कि वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद सैम कह रहा होता है अब पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस कर रहा हूँ, मैं जब से वहाँ से आया हूँ मेरे पास कोई काम नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है उस कॉफ़ी मतलब उस कैफ़े के ओनर को, यहाँ पर उस बंदे को जो कि सोच रहा होता है कि वो लोग वापस आ रहे हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो कॉफ़ी बना ही रहा होता है कि तभी गेट से दो बंदे एंटर करते हैं जो कि कहने लगते हैं तो चार्ल्स तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है वो बंदे दिखने में कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे लोग बाहर जाने लगते हैं और वो बंदे बिल्कुल एक डाकू की तरह दिख रहे थे। वो दोनों के दोनों चार्ल्स को बाहर लेके आते हैं और उसको धमकाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम कब हमारे यहाँ पर पूरे के पूरे पैसे देने वाले हो। वो यहाँ पर उसे मारने पीटने की बात कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से सैम गुजरने लगता है। वो यहाँ पे निकल ही रहा होता है वॉक करके कि वो तभी देखता है कि यहाँ पर उसका एक एम्प्लॉय जो कि यहाँ पर मुसीबत में है। वो देखते सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे तो कॉफ़ी भी पीनी है, ये अभी तक वहाँ पे कैफ़े में क्यों नहीं पहुँचा। जिसके बाद वो यहाँ पे रुक जाता है और देखने लगता है ये तो शायद चार्ल्स ही है। जिसके बाद उसके पास जाता है एंड यहाँ पर पूछने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो दूसरा बंदा गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार अब तुम कौन हो, तुम्हें आखिरकार हमारी फाइट में आने के लिए किसने बोला है, तुम आखिरकार आए कहाँ से हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सैम उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उसके साइड से निकलते हुए कहता है यहाँ से हट जाओ मुझे कुछ काम है। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है एंड चार्ल्स की तरफ बढ़ता है और चार्ल्स से डायरेक्ट जाके बात करता है, जिस वजह से बंदा गुस्सा हो जाता है। चार्ल्स कहने लगता है कि मैंने इन लोगों से कुछ पैसे लिए थे उधार, इसी वजह से ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर बंदा क्या लगता है तो क्या तुम यहाँ के ओनर हो, तो क्या तुम ही हमारे पैसे देने वाले हो। सैम कह रहा होता है फालतू की बातें मत करो, बस मेरा दिमाग खराब करो, यहाँ से चले जाओ वरना हो सकता है तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। ये बात सुनने के बाद वो गुंडे कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये इतना ज़्यादा पावरफुल है क्या कि यहाँ पर ये हमें धमकी दे रहा है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हें पता भी है तुम आखिरकार किससे बात कर रहे हो। चार्ल्स कह रहा होता है मेरी ही गलती है, मुझे इनसे पैसे नहीं लेने चाहिए था। तो सैम कहने लगता है कोई बात नहीं, ये सबको मैं संभाल लूंगा। इसी के साथ वो चार्ल्स के सामने आ जाता है। चार्ल्स कह रहा होता है कि मेरे वजह से आपको इतनी ज़्यादा मुसीबत लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सैम कहने लगता है कोई बात नहीं, लेकिन तभी हम देख पाते हैं उनमें से एक गुंडा सैम का यहाँ पे कॉलर पकड़ लेता है, जिस वजह से अब यहाँ पर सैम को गुस्सा आने लगता है। दूसरा गुंडा कह रहा होता है अगर ये भी हमारे पैसे ना चुका पाए तो इसको भी मार डालना, क्योंकि हमें ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इनके पैसे तो इसी तरीके से यहाँ पे निकाले जा सकते हैं। सैम यहाँ पे उस बंदे का हाथ सिर्फ एक हाथ मार के हटा देता है और कह रहा होता है अपने गंदे हाथ मेरे से दूर रखा करो, वरना क्या पता अगली बार मैं तुम्हें छोड़ने की बजाय इस तरह मार दूँ। चार्ल्स कह रहा होता है कि सर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ से चले जाएँ, ये सब मैं खुद ही संभाल लूँगा। तो सैम कह रहा होता है यार पहली बात तो तुम मुझे सर मत कहा करो, तुम मेरे भाई जैसे हो, आखिरकार हर सुबह यहाँ पर तुम मेरे साथ ही तो रहते हो। जिसके बाद यहाँ पर कह रहा होता है इन लोगों को मैं संभालता हूँ। वो गुंडे अब गुस्से में आ जाते हैं और कह रहे होते हैं या तो तुम हमारे पैसे दो या फिर हमारे साथ यहाँ पर अड्डे पर चलो, वरना तुम अपनी जान गंवाने वाले हो, तुम्हें ये बात पता है ना। ये बात सुनते हो चार्ल्स कह रहा होता है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ इनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ चार्ल्स यहाँ पे कह रहा होता है मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस गुंडे को जो गुस्से में आते हुए कह रहा होता है कि यार मुझे लग रहा था कि आज पैसे मैं निकाल लूँगा इससे, पर ये तो सीधा चलने की बात कर रहा है, वैसे इससे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, पर हम फिर भी कुछ पैसे निकाल ही लेंगे इसकी बॉडी पार्ट्स को बेचकर। तभी हम देख पाते हैं सैम के सामने आते हुए कहता है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। इसी के साथ यहाँ पे उस बंदे को पैसे निकाल के देता है और कह रहा होता है ये लो पैसे और यहाँ से जल्दी से दफ़ा हो जाओ, वरना यहाँ पर तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। वो बंदा कह रहा होता है तो इसने आखिरकार हमें पैसे दे दिए। तो जिसके बाद वो यहाँ पे कह रहा होता है ठीक है अब हम यहाँ से जा तो रहे हैं, पर याद रखना कि नेक्स्ट टाइम भी हम जरूर रहेंगे। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है नेक्स्ट टाइम आखिरकार ये लोग क्यों आएंगे, क्योंकि मैंने इनके पैसे तो देख लिए हैं। पर यहाँ पर वो सोच रहा होता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं उन्हें मार के भगा दूंगा। तभी हम चार्ल्स को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अपना सर नीचे करके कह रहा होता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये पैसे किसी मस्ती के लिए नहीं लिए थे, मेरे भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी एंड यहाँ पर उसका ऑपरेशन होना था जिसके लिए मैंने ये पैसे लिए थे। पर ये लोग पता नहीं पैसों को धीरे धीरे बढ़ाते गए, जिस वजह से मैं अभी तक इनके पैसे बिल्कुल भी चुका नहीं पाया था। जिसके बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है कोई बात नहीं। अब हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि कह रहा होता है इन लोगों को पता नहीं है कि आखिरकार मैंने कितना ज़्यादा टॉर्चर सहा है और यहाँ तक कि मैं कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके आया हूँ, इनकी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे कह रहा होता है तुम ऐसे मेरे भाई हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भाई की तरह ट्रीट करने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये बात सुनते हो बंदा बिल्कुल आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कह लगता है मैंने सच में ऐसा कभी भी कोई इंसान नहीं देखा जो इस तरीके से मेरे को ट्रीट करे। जिसके बाद वो कहने लगता है भाई कोई बात नहीं, बट मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूंगा।
ये बात सुनते हुए दूसरा सैम कह रहा होता है, कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हें अपना भाई कहा है तो मैं आखिरकार तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। जिसके बाद वो बिल्कुल फ्रेंडली मैनर में उसके यहाँ पे कंधे पे हाथ डालता है और कहता है चलो अब साथ में चलते हैं कैफे, जहाँ पर तुम मेरे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाओगे। और इसी के साथ सैम यहाँ पे उसको कॉफ़ी बनाने के लिए लेके जाने लगता है। अब जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सैम तो उसके साथ जा चुका था, बट दूसरी तरफ वो जो गुंडे होते हैं वो यहाँ पे अपने बॉस के पास पहुँच के उसको रिपोर्ट करते हुए बताते हैं कि यहाँ पर वो जो लड़का था चार्ल्स, उसके साथ एक ऐसा बंदा था जो कि उस पूरी बिल्डिंग का ओनर था और उसने ही हमें ये पैसे दिए हैं। ये बात सुनते हुए बंदा हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार हमें एक नया बकरा मिल गया, हम उसे भी फंसा कर उसके सारे पैसे छीन लेंगे। ये बात सुनते हुए वो सबके सब एक साथ हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि सच में इस बार हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं। अब हमें दूसरों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स आज आया नहीं था और सैम यहाँ पे परेशान होते हुए कह रहा होता है चार्ल्स आखिरकार क्यों नहीं आया। तो उसकी एम्प्लॉय बताने लगती है पता नहीं चार्ल्स को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इस वजह से वो आज आया नहीं है। जिसके बाद सैम कह रहा होता है क्या तुम उसके बारे में और कुछ पता है। तो लड़की बताती है नहीं मुझे और कुछ नहीं पता। सैम यहाँ पर चाय पीते मतलब या कॉफ़ी पीते हुए जा रहा होता है, बट कॉफ़ी में यहाँ पर उसको वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा था जो कि सैम बनाना आता है तो आता है। तो यहाँ पर कह रहा होता है चार्ल्स की यहाँ पर कॉफ़ी का टेस्ट ही अलग होता है। जब वो बाहर निकलता है तो यहाँ पे चार्ल्स को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है। सैम चार्ल्स को देख के दौड़ते हुए यहाँ पर उसके पास जाता है और इसी के चक्कर में उसकी कॉफ़ी भी गिर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जो चार्ल्स होता है उसकी बहुत बुरी हालत होती है, उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है। सैम कह रहा होता है आखिरकार क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या उन लोगों ने तुम्हें मारा है। इसी के साथ वहाँ पर जो चार्ल्स होता है वो कह रहा होता है मुझे लगता है आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग उनके आसपास से गुजर रहे होते हैं और वो यहाँ पर इस लड़की की ऐसी हालत देख के जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे जो चार्ल्स होता है वो कह रहा होता है उन लोगों ने फालतू में ही मुझे मारा और वो कह रहे थे कि यहाँ पर उन्हें और भी पैसे चाहिए, कोई भी वजह नहीं होने के बावजूद वो लोग मेरे को मार पीट के गए हैं और कह रहे थे कि उन्हें तुमसे मिलना है, पर मैंने तुम्हारा एड्रेस उन लोगों को नहीं बताया। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम को गुस्सा आने लगता है और सोच रहा होता है कि उसकी वजह से यहाँ पर चार्ल्स को मारा पीटा गया है, तो इस वजह से और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है मैं लोगों में से किसी को भी अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। इन लोगों ने यहाँ पर मेरे सब्र का इम्तिहान ले लिया है, मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो बहुत तेज़ी से उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम में से कोई भी आज जिंदा नहीं बच पाएगा। इसी के साथ वो तेज़ी से यहाँ से उड़ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि पूरी ज़मीन फट जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं इन सारे गुंडों को जो एक जगह पे बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वो बिल्डिंग का ओनर तो हमें नहीं मिला, अब हमें क्या करना चाहिए था। यहाँ पे किसी डील के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर अभी उनकी डील स्टार्ट होने नहीं वाली थी कि तभी सैम यहाँ पे एंटर करता है। इसी के साथ सबके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ज़मीन गिरने लगती है क्योंकि सैम यहाँ पे दीवार यहाँ पे तोड़ के घुसा था। इसी के साथ पूरी दीवार नीचे गिरने लगती है कि तभी उनमें से एक बंदा जो कि यहाँ पर सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से बढ़ता है। वो जानता नहीं है कि उसके सामने कौन खड़ा है, पर फिर भी वो डायरेक्ट अटैक के लिए बढ़ जाता है और सैम भी यहाँ पर दूसरी तरफ से तैयार होता है उस बंदे पर अटैक करने के लिए। उस बंदे के ऊपर सिर्फ सैम एक पंच मारता है जिस वजह से उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है, उसके मुँह से बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगता है और वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाकी सारे के सारे गुंडे और उसका बॉस भी बहुत ज़्यादा हैरान होते सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वो कौन है जो कि यहाँ पर हमारे बंदों पे अटैक कर रहा है। मैं तुम्हें बता दूं ये पूरी की पूरी सिटी पे राज करते हैं और इन लोगों के गैंग का नाम है वेयरवुल्फ जो कि यहाँ पर पूरी सिटी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर बंदा कह रहा होता है तुम आखिरकार यहाँ पर हम पर अटैक कैसे कर सकते हो, और सबके सब अपने वेपन निकाल लेते हैं सैम के ऊपर अटैक करने के लिए और पूरे तरीके से तैयार होते हैं। सैम कह रहा होता है तुम में से आज कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला, तुमने मेरे भाई को यहाँ पर आखिरकार मारा कैसे, और सिर्फ मेरे एड्रेस के लिए। इस वजह से वो गुस्से में होता है और यहाँ पर कह रहा होता है तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार ये कौन है, ये तो वही होटल का मैन यहाँ पर ओनर है। जिसके साथ वो लोग यहाँ पे अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ जाते हैं। वो सबके सब एक साथ अटैक करने का सोचते हैं और सबके सब अपने नाइफ से सीधा उस बंदे पर अटैक कर देते हैं। जो पहला बंदा होता है वो यहाँ पे बैट से जो कि लोहे का होता है सैम के ऊपर अटैक करता है। उसे नहीं पता कि आखिरकार सैम कितना ज़्यादा पावरफुल है और सैम इस अटैक को बिल्कुल सामने से अपनी बॉडी पर ले लेता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लोहे का बैट पूरी तरीके से बैंड हो चुका था, वो अंदर की फट जाती है और क्या लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। सैम उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और सिर्फ एक पंच के साथ उस बंदे को वहीं पर नॉक कर देता है। उस बंदे की पूरी तरीके से हालत खराब हो चुकी थी। अब हमें दिखाया जाता है दूसरे बंदे को जो कि यहाँ पे अपने नाइफ को तैयार करता है और कह रहा होता है चाकू से तो ये नहीं बच पाएगा। इसी के साथ वो तेजी से यहाँ पर सैम की तरफ बढ़ जाता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो चाकू को सामने से आता हुआ देखकर अपनी एक उंगली को आगे कर देता है और यहाँ पर उसकी उंगली और सामने से चाकू एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं। इसी के साथ हमें स्लो मोशन में सीन दिखाया जाता है जब उन दोनों के यहाँ पर आपस में हथियार टकराते हैं और इसी के साथ जो
यहाँ पर चाकू होता है वो पूरी तरीके से बेंड हो जाता है और सैम यहाँ पर सिर्फ अपनी उंगली से उस पूरे चाकू को यहाँ पे मोड़ देता है। ये देखते हुए वनडे की हालत खराब हो जाती है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये किस तरीके की पावर का यूज़ कर रहा है। सैम कह रहा होता है अब भी तुम्हारे पास टाइम है, मेरे पैरों में झुक जाओ और मुझसे माफ़ी मांगो और मेरे भाई से भी, वरना तुम सब जिंदा नहीं बचोगे। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस पूरे वेयरवुल्फ को यहाँ पर चलाने वाला जो बंदा होता है वो यहाँ पर बात करते कह रहा होता है मैं यहाँ पर किसी मीटिंग में हूँ, मुझे प्लीज़ अभी परेशान मत करो, बाद में मैं तुमसे आराम से बात करता हूँ, कोई भी मैटर हुआ है तो। ये बात करते हुए उनका जो बॉस होता है कॉल कट कर देता है और यहाँ पर अपने क्लाइंट से बात करते हुए कह रहा होता है हाँ तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमें इस डील को कर लेना चाहिए क्योंकि इससे यहाँ पे हम लोगों की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कि तभी उसको यहाँ पे एक और कॉल आने लगता है जो कि उसी के बंदे की तरफ से था जो कि यहाँ पे अभी सैम से पिट रहा था। यहाँ पर कह रहा होता है पता नहीं क्यों ये लोग मीटिंग के वक्त मुझे परेशान कर रहे हैं। तो उसका यहाँ पर जो साथ में पार्टनर होता है वो कह रहा होता है आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो गई है, तुम बार बार यहाँ पर मीटिंग में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हें मीटिंग में ध्यान देना चाहिए। हमारे सामने बैठा हुआ बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। बंदा कहने लगता है हमारी मीटिंग को यहाँ पर तुम क्लोज तो नहीं करना चाहते ना, क्योंकि अगर मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ तो मैं ऐसे निकल जाऊंगा, तुम्हें ये सारी बातें पता है ना। ये बात सुनते हुए वो माफ़ी मांगते कहता है बॉस की प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। यहाँ पे शायद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉल है जो कि मुझे आ रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया था, हम आगे बात कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सामान ट्रांसपोर्ट करने की कुछ बातें वो कर रहे होते हैं जो कि इलीगल सामान वो इस शहर में वापस से ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट करने वाले हैं। इस बारे में बंदा बात करते हुए कहता है तो क्या इस बिजनेस में सच में हमें साथ में आना चाहिए, मुझे जानना है क्या तुम मेरा माल सेफ्टी से यहाँ पर पहुँचा भी पाओगे। बंदा कहने लगता है कि आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, पूरा शहर हम लोग ही यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई भी जर्नलिस्ट लेके कोई भी पुलिस तक इस पर हाथ नहीं डालेगा। यहाँ पर बंदा कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल इस पूरी सिटी को हमारे बॉस कंट्रोल करते हैं। कि तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग कह रहे होते हैं ठीक है। अब दूसरी तरफ कुछ बंदे यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ पर वो सबके सब पिट के आए थे सैम से, और हमें दिखाया जाता है सैम ने उस जगह के सारे बंदों को खत्म करते हुए उनके मेन बॉस तक यहाँ पे पहुंच चुका था। वो कह रहा होता है कि आखिर तुम से यहाँ पर वेयरवुल्फ का मेन बॉस कौन है, मैं उसे मिलने के लिए आया हूँ। वो बंदा गुस्से में आते हुए कह रहा होता है मेरी डील अच्छी खासी जा रही है, ये पता नहीं ये सबके सब मेरी डील खराब करने के लिए क्यों बीच में एंट्री ले रहे हैं। अब आखिरकार ये कौन है जो कि मेरी डील खराब करने के लिए आ चुका है। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। सैम कह रहा होता है मैं तुमसे डायरेक्ट सामने बात करने वाला था तो इसलिए मैं तुम्हारे सामने ही आ चुका हूँ। इसी के साथ सैम यहाँ पे आते हुए कहता है कि तुम लोग को यहाँ से दफ़ा हो जाना चाहिए, चाहे यहाँ कुछ भी बात हो रही हो, मुझे यहाँ पे इस वेयरवुल्फ के यहाँ पर जो मेन लीडर है उससे कुछ बात करनी है। ये बात सुनते हुए वो सीधा मना करते कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और इसी के साथ यहाँ पे वो अपने पार्टनर को कहता है किसी भी तरीके से इस बंदे को यहाँ से दफ़ा करो, हमें यहाँ पर अपनी डील को पूरी तरीके से आगे बढ़ाना होगा, वरना यहाँ पर ये डील ख़राब होने पे बॉस हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। बंदा कह रहा होता है ये बात तो सही है, हमें इस डील को जल्दी से ख़त्म करना चाहिए, और इसी के साथ वो कहने लगता है इस लड़के को किसी भी तरीके से यहाँ से निकालना होगा। ये बात सुनते हुए दूसरी तरफ एक बंदे को ऑर्डर देता है और कह रहा होता है उसके ऊपर जल्दी से अटैक करो। सैम कह रहा होता है ये सब करने का फालतू में कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट मेरे सामने आके बात करो और हम लोग इस बात को ख़त्म करते हैं। लेकिन अब दिखाया जाता है उस बंदे को जो कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे पास बात करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं तुम्हें सीधा मरवा दूंगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक मोटा तगड़ा सा बंदा सैम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है उनके ऑर्डर के साथ। वो यहाँ पे कह रहा होता है सैम से कि दफ़ा हो जाओ। इसी के साथ वो सिर्फ एक उंगली से सैम को पकड़ के हिलाने की कोशिश करता है। अब वो यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है, बट पता नहीं यहाँ पे वो सैम को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा होता। वो हैरान होते हुए सोच रहा होता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इसको आराम से हरा देता, आखिरकार ये हिल क्यों नहीं रहा है। सैम कह रहा होता है तुमने यहाँ पे मेरा कॉलर पकड़ रखा है, अगर तुमने कुछ देर और इसको पकड़ रखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो अपने हाथ में नाइफ लेकर तैयार हो जाता है और कह रहा होता है इससे तो जिंदा नहीं बच पाओगे। सैम कह रहा होता है तो तुम्हें ये भी ट्राई करना है तो एक काम करो, तुम ये भी ट्राई कर लो, बट अगर तुम्हारी जान गई तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। बंदा हंसते कह रहा होता है सच में तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हो। इसी के साथ वो यहाँ पे सैम को यहाँ पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। अब हमें सैम को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में एक अजीब तरीके की इलेक्ट्रिसिटी जैसी कुछ माना को गैदर करने लगता है और कह रहा होता है वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। बंदा सैम के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है एंड कह रहा होता है इस अटैक से बच के दिखाओ। सैम तो बिल्कुल शांत खड़ा होता है जैसे उसको पता था कि उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। वो यहाँ पे अटैक का आने का बिल्कुल तैयार होता है। जैसे वो अटैक सैम की पोजीशन में आता है जहाँ पे उस बंदे के ऊपर अटैक करना चाहिए था, तो सैम पूरी तरीके से तैयार होते हुए उस बंदे को अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कह रहा होता है तो अब मजा आने वाला है। इसी के साथ सैम उसे डॉज करता है और कह रहा होता है तो अब मेरी बारी है, तुमने एक अटैक कर दिया है मेरे ऊपर।
जिसके बाद सैम यहाँ पे अपने हाथों में पंच तैयार करते हुए कह रहा होता है तो मजा आने वाला है। इसी के साथ वो एक पंच मारता है और वो बंदा बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। उस बंदे के ऊपर इस पंच का इतना ज्यादा असर होता है कि बंदा चीखता हुआ पीछे गिर जाता है और फिर उठ ही नहीं पाता। उसकी जो यहाँ पर हाथ में जो चीज़ थी हथियार वो डायरेक्ट आके उस बंदे के सामने गिरती है। वो बंदा भी हैरान हो जाता है और वो घबरा चुका था। उसका जो दोस्त होता है वो खड़ा होकर कहता है कि आखिर ये कौन है जो कि हम पर अटैक करने के लिए आया हुआ है। उसके साथ डील करा हुआ बंदा सामने खड़े होकर कहता है तो अब समझ में आएगा कि इन वेयरवुल्फ के पास कितनी ताकत है। अगर वो इस लड़के को भी नहीं हरा पाए तो डील का क्या ही फायदा है। जिसके बाद वो यहाँ पे जो उसके साथ बंदा होता है कहता है कि शायद मुझे लगता है ये लोग जीत नहीं पाएंगे, जाके इनकी मदद कर दो। ये बात सुनते हैं उसका जो दोस्त होता है कह रहा होता है कि मौका आने पे बिल्कुल मैं चाहूँगा। तो सामने से जो वेयरवुल्फ का दूसरा बंदा होता है वो कहने लगता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमें इस बंदे को मार के तुम्हें तुम्हारे सामने हम अपनी ताकत दिखाएंगे। दूसरी तरफ जो बॉस होता है वो कह रहा होता है यही सही मौका है इनसे डील पक्की करने का। हम अगर उस लड़की को इन लोगों के सामने मार देंगे तो इनको समझ में आएगा कि आखिरकार हमारी पावर कितनी है। दूसरी तरफ उस बंदे के कहने पर उसका जो यहाँ पे बॉडीगार्ड होता है वो जाता है सैम से लड़ने के लिए और कह रहा होता है मैं उसको हरा कर ही वापस लौटूंगा। बंदा कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही उम्मीद है कि तुम इसे हरा कर ही वापस लौटोगे। अब हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो कि सैम के सामने फाइटिंग स्टैंड लेते हुए कह रहा होता है मैं यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड का टॉप मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। सैम कह रहा होता है सच में, तुम्हें देखकर भी ऐसा लग रहा है, तो चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ वो दोनों स्टैंड ले लेते हैं। हम दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि पूरी तरीके से स्टैंड ले चुका था सैम से फाइट करने के लिए। एंड सैम कह लगता है तो क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो। इसी के साथ सैम कह रहा होता है पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा और इस बंदे के अंदर से महसूस हो रहा है, पर इस वर्ल्ड में आने के बाद मैंने कभी भी ऐसा और महसूस नहीं किया है। अब वो बंदा सैम के ऊपर अटैक कर देता है और सैम को समझ में आ चुका था इस बंदे के पास कोई अजीब तरीके की एनर्जी है जो कि मैं दूसरे वर्ल्ड में यूज़ किया कर सकता था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है बंदा सैम के ऊपर अटैक करने लगता है और सैम को भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्शल आर्ट आता था दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट होने के बाद, तो इस वजह से यहाँ पे वो आसानी से डॉज कर रहा होता है। सामने बैठा वो बंदा कह रहा होता है तो सच में इस लड़के में ताकत तो है, यहाँ पे उस बंदे को हराने के लिए देखते हैं कि आखिर ये उसको हरा पाता है कि नहीं। इसी के साथ वो यहाँ पर उन दोनों के मैच को आराम से देख रहा होता है। वो लीडर कहने लगता है कि आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अब सामने जो बंदा खड़ा होता है वो घबराते हुए कह रहा होता है ये मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है जैसे इसको पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉप मास्टर में से किसी एक ने इसे ये सब सिखाया हो। वो यहाँ पे सामने खड़ा होकर पूछने लगता है आखिरकार ये मार्शल आर्ट तुम्हें किसने सिखाया है। इस तरीके के मार्शल आर्ट तो कई हज़ारों साल पहले ख़त्म हो चुके हैं। सैम कह रहा होता है तो तुम्हारे पास भी की पावर है और तुम भी ये सब महसूस कर सकते हो। तो अब मुझे बराबरी का कोई बंदा मिला है इतने यहाँ पर टाइम बाद, यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड में आने के बाद मुझे कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था जो माना का यूज़ कर सकता है, पर तुम माना का यूज़ कर पा रहे हो। वो बंदा एक दूसरा फाइटिंग स्टैंड लेते हुए कह रहा होता है तो इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है उन दोनों की फाइट लगातार तेज़ी से बढ़ रही होती है। वो इतनी ज़्यादा ताकतवर फाइट कर रहे थे कि आसपास की पूरी ज़मीन टूटने लगती है। और जो कि सैम यहाँ पे मार्शल आर्ट में अच्छा था तो वो भी आसानी से उस बंदे को डॉज कर रहा होता है। वो बंदा लगातार सैम के ऊपर अटैक करता है, बट सैम भी उसको आसानी से डॉज करते हुए उसके ऊपर बहुत तगड़ा अटैक कर देता है। उस बंदे की हालत इस अटैक की वजह से ख़राब हो जाती है एंड वो कहने लगता है ये अटैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसको यहाँ पर हटाना बिल्कुल मुश्किल होने वाला है। सैम कह रहा होता है तो मज़ा आ रहा है तुम्हें इस फाइट में, मैंने तो तुमसे पहले भी कहा है कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, तो हो सकता है तुम अपनी जान गंवा दो। पर वो बंदा नहीं मानता और सैम के ऊपर अटैक कर देता है। तो सैम भी एक बहुत पावरफुल अटैक उस बंदे के ऊपर करता है जिस वजह से उस बंदे की चीखें निकल जाती है। उस बंदे को यहाँ पे वो अटैक बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से लगा था जिस वजह से वो बंदा शायद कभी उठ भी ना पाए। अब हमें दिखाया जाता है ये सब देखते हुए जो दूसरी तरफ जो वेयरवुल्फ में से एक था वो खड़ा हो जाता है और यहाँ पर जो बंदा था वो कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पूरे वर्ल्ड का टॉप मास्टर था। इसी के साथ जो दूसरा बंदा होता है वो सैम के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर सैम आसानी से उसके पैर को पकड़ लेता है और कह रहा होता है मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुम लोगों से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर मेन बंदे से लड़ने के लिए आया हूँ। इसी के साथ वो उसको सिर्फ अपने एक हाथ से उसको पीछे फेंक देता है और कह रहा होता है इन सब का कोई भी मतलब नहीं है कि तुम लोग बार बार मुझसे फाइट करने के लिए आ रहे हो, मैं जिस बंदे को मारने के लिए आया हूँ मैं उसको तो मार के ही जाऊँगा। इसी के साथ वो यहाँ पर वेयरवुल्फ के मेन बंदे के पास पहुँचता है और कह रहा होता है आखिरकार ये बताओ चार्ल्स को मारने के लिए तुम नहीं भेजा था ना उन लोगों को। ये बात सुन के वो हैरान हो जाता है और कह रहा होता है अभी चार्ल्स कौन है। अभी हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे लोग जो यहाँ पर सैम से पिट चुके हैं वो धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगते हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए थे कुछ बातचीत करने के लिए। अब वहाँ पर से वेयरवुल्फ का मेन बंदा और सैम रह चुका था, जो कि यहाँ पर सैम आपस में उससे कुछ बात करना चाहता है। अकेले में सैम उसके सामने खड़ा होकर कह रहा होता है तुमने आखिरकार मेरे भाई को क्यों पिटवाया, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर कुछ बात करनी थी तो
सामने आके मुझसे कर सकते थे। वो बंदा घबराते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। यहाँ पर मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं थी, बस मेरे बंदों ने बोला कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें तुम्हारे लाने के लिए बस उन्हें भेज दिया। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है कि उन लोगों ने क्या गलती की है। सैम कह रहा होता है, सच में तुम्हें जानकारी नहीं है तो अब तुम मेरे गुस्से का सामना करते हुए समझ जाओगे कि आखिरकार तुम्हें क्या करना चाहिए था। उसकी चीखने की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है और वो सारे के सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था वो सैम का सामना नहीं कर सकते। अब हमें सैम को दिखाया जाता है एक रूम में जहाँ पर वो आराम कर रहा होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने लॉयर फ्रेंड के सामने था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कुछ बंदों को जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और यहाँ पर कुछ खाने को एंजॉय करते हुए कह रहा होता है कि बहुत दिनों बाद यार इतना ज़्यादा खाना खाने मज़ा आ रहा है। और उसका लॉयर फ्रेंड उसके सामने बैठा होता है तो सैम पूछने लगता है, मुझे बियर वुल्फ जो इस सिटी पर राज करते हैं उन सबकी पूरी जानकारी चाहिए। और उसका दोस्त पूछने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। तो वो यहाँ पर बहुत तेज़ी से खाना खाते हुए बताने लगता है कि इसलिए क्योंकि मैं उनसे फाइट ले चुका हूँ। अब उसका दोस्त तो पहले ये सोच रहा होता है ये आखिरकार इतना ज़्यादा खाना क्यों खा रहा है। सैम कह रहा होता है, ऐसे मत देखो, मैंने आज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है। इसी के साथ वो यहाँ पर एक पेपर देते हुए कहता है कि देखो इसके अंदर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और मुझे बाकी इन्फॉर्मेशन तुम ला के देने वाले हो। तो यहाँ पर सैम क्या लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उन सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो जितने भी वेयरवुल्फ के मेंबर्स हैं, यहाँ तक कि उनके जितने भी अड्डे हैं और वो जितने भी इलीगल काम करते हैं, यहाँ पर उसका देश हराना तो कह रहा होता है, मुझे लगा तुम बस ऐसी उनकी जानकारी लेना चाहते हो, पर तुम यहाँ पर आखिर उनके इस तरीके की जानकारी क्यों निकालना चाहते हो, आखिरकार तुमने क्या किया है वापस से। और यहाँ पर ये सब चीखते हुए कह रहा होता है कि तभी सैम कहता है कि इतना ज़्यादा मत चीखो, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ये बात सुनते हुए यहाँ उसका दोस्त हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि तुमने दूसरे वर्ल्ड में जो भी किया हो पर ये वर्ल्ड उस वर्ल्ड की तरह नहीं है, तुम यहाँ पर किसी को भी इस तरीके से मार नहीं सकते, तुम्हें ये बात पता है ना। सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उन लोगों को मारने नहीं वाला, बस मैं उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ, तो तुम मेरी इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। जिसका वो बताने लगता है कि उसका स्टेमिना 100 गुना ज़्यादा कम हो चुका है उस वर्ल्ड से आने के बाद, बट वो फिर भी इतना ज़्यादा पावरफुल तो है कि यहाँ पर 1000 लोगों को सिंगल हैंड से हरा सकता है। वो बताने लगता है कि पिछले वर्ल्ड में तो यहाँ पर लाखों लोग भी उसके सामने आ जाते थे तो सिर्फ अपने हाथों से ही उन सबको खत्म कर सकता था, पर उसकी पावर इतनी भी ज़्यादा कम नहीं हुई है कि इन लोगों को ना संभाल पाए, वो इन सबको देख लेगा। वो बताते हुए कह रहा होता है, जब मैंने यहाँ पे चार्ल्स को इतनी बुरी हालत में देखा तो उस वक्त मुझे अपना गुस्सा सहन नहीं हो रहा था, मुझे उन सब की जानकारी तुम कल ला के दे देना। यहाँ पर ये सब सुनते उसका लॉयर दोस्त हाँ कह देता है। अब सैम के पीछे एक ब्लैक कोरा दिखाया जाता है जो कि उसके डार्क साइड को दर्शाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पे जो सैम होता है वो आसानी से सो रहा होता है और यहाँ पर सोते सोते कह रहा होता है कि आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्या मैं उन लोगों को ख़त्म कर दूंगा। ये सब कहते हुए ही अभी उसकी आँख खुलती है एंड वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस नींद में होता है और कह रहा होता है, बहुत जल्दी सुबह नहीं हो गई क्या, वहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ करता था। इसी के साथ वापस उसकी आँख खुल जाती है, वो उठते ही जल्दी से पानी की बोतल लेता है और पीना शुरू करता है। उसे यहाँ पर अपने दोस्त का कॉल आया होता है और उसका दोस्त कह रहा होता है कि आखिरकार सैम तुम कहाँ पर हो, हमें यहाँ पर तुम्हारी कुछ काम है। कि तभी हमें पता चलता है सैम की बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। सैम कह रहा होता है कि अब क्या हो गया। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो कैफ़े था जिसके अंदर यहाँ पर चार्ल्स काम करता था और उसके एम्प्लॉयज़, वो सारा का सारा तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो लोग रोज़ कैफ़े में आते थे वो लोग खड़े होते हैं। चार्ल्स कह रहा होता है ये उन लोग का ही काम है, तुमने वेयरवुल्फ से यहाँ पे पंगा ले लिया है जो इस पूरी सिटी को लगभग कंट्रोल करते हैं, तो इस वजह से ये सब करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तुम्हें यहाँ पर बस बताना चाहते हैं कि तुमने उनसे पंगा लेके गलत कर दिया है। सैम कह रहा होता है तुम्हें सच में लगता है कि अगर उन लोगों ने ये सब किया है तो ये सब मैं संभाल लूँगा। अब यहाँ पर जो चार्ल्स होता है वो घबराते हुए कह रहा होता है पता नहीं क्यों ये बंदा हर किसी से पंगा लेने जा रहा है, हो सकता है फ्यूचर में ये सब इसके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाए, तो इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर सैम जाने लगता है। वो यहाँ पर बता देता है कि यहाँ पर अगर तुम वेयरवुल्फ से पंगा लोगे ये खतरनाक हो सकता है, पर सैम उनकी बातें नहीं सुनता और यहाँ से निकल जाता है और कह रहा होता है उन सबको मैं अकेले ही खत्म कर दूंगा। अब हमें मेन जगह दिखाई जाती है जहाँ पर जो सैम होता है पहुँच चुका था उन वेयरवुल्फ से पूरी तरीके से फाइट करने के लिए और वो पूरी जगह उनकी गैंग से भरी होती है। उन गैंग मेंबर को पता था कि सैम आज यहाँ पे आने वाला है तो वो सब रेडी होते हैं और यहाँ पर जो उस वेयरवुल्फ के मेन बंदे का जो दोस्त होता है वो कह रहा होता है तो सैम तुम आखिरकार यहाँ पे आ चुका हो और तुम यहाँ पे अब मर के ही जाने वाले हो। इसी के साथ वो यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी करता है अपने सारे लोगों को, कहता है कि इसके ऊपर अटैक कर दो और सैम को ये सारी चीज़ें स्लो मोशन में दिख रही होती है और सारे के सारे लोग यहाँ पे सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आते हैं। सैम कह रहा होता है कि सच में तुम इतने पावरफुल हो। वो एक ही पल में कितने यहाँ पर लोगों को खत्म करता हुआ आगे बढ़ जाता है और कह रहा होता है तुम लोगों ने मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रखा है, इसलिए इतने कम लोगों को लेकर आए हो। अगर तुम्हें मेरी रियल स्ट्रेंथ का पता होता तो शायद इतने कम लोगों को लेकर नहीं आते। इसी के साथ एक नाइफ उसकी तरफ बढ़ता है पर सैम सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उस नाइफ को रोक लेता है। वो बंदा कह रहा होता है मैं तुम्हें आज यहाँ पर ख़त्म करके ही जाऊँगा। इसी के साथ वो अपने सारे के सारे लोगों को सैम की तरफ भेजते हुए बोल रहा होता है इसे ख़त्म कर दो। अब हमें दिखाया जाता है कि उनकी गैंग मेंबर्स में से 2 मेंबर जो कि बहुत ज़्यादा ही ट्रेन किए गए हैं वो आगे आते हैं और कह रहे होते हैं हम इस बंदे को आसानी से ख़त्म कर देंगे। अब वो यहाँ पे अपनी चेन्स को घुमाते हुए सैम की तरफ बढ़ते हैं और सैम भी रेडी होता है उन लोगों से फाइट करने के लिए।
अब हमें दिखाया जाता है जो मेंबर्स होते हैं उसकी तरफ चेन बढ़ाते हैं और जो दूसरा मेंबर होता है वो खुश होते हुए कह रहा होता है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये जो दो मेंबर हैं हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके के फाइटर हैं। इसी के साथ वो लोग यहाँ पे सैम के ऊपर अटैक कर देते हैं। सैम आसानी से उस चेन को यहाँ पर पकड़ लेता है और उसे पता चलता है कि इस चेन को जानबूझ के उसके हाथों में फंसाया गया है। अब वो लोग सैम को अपनी तरफ खींच के उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कि सैम यहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए उन्हें अपनी तरफ बुला लेता है और जैसे ही वो अपनी तरफ उन्हें खींचता है कि अपने हाथ से वो वाला चाकू वापस से निकालता है और उस बंदी के ऊपर अटैक कर देते हुए और कह रहा होता है शायद तुम्हें ये चाकू नहीं दिखा होगा ना, क्योंकि स्पीड ही कुछ ज़्यादा ऐसी थी। और वो दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं आखिरकार ये क्या हुआ। एक पल के लिए तो लगता है उस बंदे की बॉडी बीच से कट कर दी गई है, बट हमें पता चलता है उसके सिर्फ सूट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है उसकी बॉडी से। सैम ने उसकी जान नहीं ली है। सैम कह रहा होता है अगले मौके पर मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, तो तुम यहाँ से भाग सकते हो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। ये बात सुनते हुए बंदे की फट जाती है और बंदा यहाँ से जल्दी से भागना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर सैम का इतनी ज़्यादा पावर देख के सबके सब घबरा ही रहे होते हैं कि सैम एक लात मारते हुए सबको एक साथ ही पीछे फेंक देता है और यहाँ पर इस वजह से उन लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ चोट आती है। वो बंदा जो बीच में खड़ा होता है वो कह रहा होता है तुम लोग आखिर इस तरह जोकर की तरह यहाँ पे क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ उसके ऊपर अटैक करो और उसे जल्दी से खत्म कर दो। ये बात सुनते हुए सारे के सारे लोग सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ते हैं। सामने जो बंदा खड़ा होता है घबराते हुए सोच रहा होता है क्या इस बार भी मैं हार जाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे लोग एक साथ सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ते हैं और वो सोच रहे होते हैं शायद वो सैम को खत्म कर सकते हैं क्या, तभी वो सारे के सारे एक साथ सैम को घेर लेते हैं और यहाँ पे एक साथ अटैक करते हैं। पर सैम की पावर उन लोगों से बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से सैम आसानी से उन लोग को एक ही बार में सबको एक तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वो लोग दूर दूर जाके गिरते हैं। अब सैम कह रहा होता है कि यहाँ पे अब मुझे वैसे ज़्यादा लोगों को ख़त्म करना बाकी नहीं है कि तभी उसे पता चलता है उसके सामने से एक डॉक्टर जैसा दिखने वाला एक बंदा निकल के आता है जिसका नाम हैरिस है। हैरिस कहने लगता है तो तुम्हें क्या लगा सैम कि सब इतनी जल्दी एंड होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ वो सैम के ऊपर अटैक कर देता है, पर सैम को पता चलता है कि वो यहाँ पर हैरिस को देख भी नहीं पा रहा। हैरिस की स्पीड सैम से ज़्यादा है। ये सब सोचते हुए सैम हैरान होता है। हैरिस बहुत तेज़ी से सैम से डॉज करके भाग रहा होता है और जब हैरिस सैम पर अटैक करने की कोशिश करता है तो सैम बहुत मुश्किल से डॉज कर पाता है, क्योंकि हैरिस की स्पीड एक अलग ही लेवल पे होती है। हैरिस यहाँ पे अजीब तरीके का बिहेव करते हुए कह रहा होता है तुम्हें पता है मैंने कितनों को मारा है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है ये बिल्कुल साइको लग रहा है, आखिरकार ये किस तरीके का बंदा है, इतनी आसानी से मेरे ऊपर अटैक कैसे कर पा रहा है और मैं इसको देख भी नहीं पा रहा, क्या इसके पास भी किसी तरीके का माना यूज़ करने की पावर है। अभी वो यहाँ पे सोच ही रहा होता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ पर जो हैरिस उसके सामने खड़ा है उसके बॉडी के अंदर एक अलग ही तरीके का ब्लैक हो रहा है जो कि उसे सबको ख़त्म करने पे मजबूर कर रहा है। इसी के साथ हमें हैरिस के हाथ में एक वेपन दिखाया जाता है जिससे हैरिस अटैक करता है। वो अपने हाथ में पूरी तरीके से पावर भरता है और सैम के ऊपर अटैक कर देता है। सैम चूँकि यहाँ पर उसके सामने खड़ा होता है बहुत मुश्किल से उसे डॉज कर पाता है, पर फिर भी सैम को यहाँ पर महसूस होता है कि जैसे उसके ऊपर यहाँ पर इस अटैक का कहीं ना कहीं असर हो रहा है। सैम कह रहा होता है ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हैरिस कहने लगता है बहुत महीनों बाद मुझे कोई ऐसा बंदा मिला है जो कि सच में यहाँ पे मेरी स्पीड को मैच कर पा रहा है, वरना कई सालों से तो कोई ऐसा कर भी नहीं पाया। सामने जो बंदा खड़ा होता है वो कह रहा होता है हैरिस को कि जल्दी से ख़त्म करो क्योंकि हो सकता है ये तुम्हें भी मार डाले। ये बात सुनते हुए हैरिस हंसते हुए कहता है तुम्हें सच में लगता है कि कोई ऐसा मामूली सा बंदा मुझे मार पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी के साथ जो हैरिस होता है वो अपना हथौड़ा आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तुम यहीं पर मरने वाले हो, और इसी के साथ वो अपने दो बंदों को भी बुला लेता है। अब सैम यहाँ पे सोच रहा होता है आखिरकार इसके पास माना की पावर कहाँ से आई। हैरिस क्या लगता है शायद ये नए जमाने का लड़का नहीं है, इसे नहीं पता कि ड्रग किसे कहते हैं। अब हमें पता चलता है ड्रग की मदद से ज़्यादा पावरफुल हुआ है, इन लोगों को माना का कुछ पता नहीं है। जो हैरिस के दो बंदे होते हैं वो भी मुंह में ड्रग डाल लेते हैं जिस वजह से उनकी पावर एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और उन लोगों की बॉडी में भी बिल्कुल हैरिस जैसी पावर आ जाती है। अब वो दोनों भी सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से बढ़ जाते हैं। सैम हैरान होकर कह रहा होता है अभी तक इनकी बॉडी से यहाँ पे माना फील नहीं हो रहा था कि तभी हैरिस यहाँ के इन पीछे से एकदम से सैम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और सैम के ऊपर ये अटैक सच में बहुत ज़्यादा तगड़ा लगता है क्योंकि सैम के पूरे कपड़े फट जाते हैं और सैम की बॉडी पर अटैक बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से लगता है। सैम कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ पर कोई मुझ पर इस दुनिया पर भी अटैक कर सकता है, क्या इन लोगों के पास इतना ज़्यादा माना आ चुका है, आखिरकार ये लोग माना ला कहाँ से रहे हैं इस वर्ल्ड में। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग अटैक करने लगते हैं और सैम को पता नहीं होता कि वो लोग एक तरीके के ड्रग का यूज़ कर रहे हैं। सैम बंदे को पकड़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और सैम यहाँ पे इतना तेज पंच उसको बॉडी में मारता है कि उस बंदे के मुंह से पूरी तरीके से खून निकल जाता है। वो बंदा बिल्कुल दूर जाके गिरता है और दूसरे बंदे से टकराते हुए उसको भी लेके गिर जाता है। सैम कह रहा होता है मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है कि तभी वो बंदा कुल्हाड़ी लेके आगे आता है और सैम के ऊपर अटैक कर देता है। सैम अब यहाँ पे अपने रियल पावर का यूज़ करता है और एक पंच मार के उस बंदे का दीवार में यहाँ पर बिल्कुल घुसेड़ देता है और कह रहा होता है मुझे ख़त्म करना इतना भी
आसान नहीं है। अब हमें चार्ल्स को दिखाया जाता है, जो हैरिस होता है वो जल्दी से अपने मुंह में उस ड्रग को डाल लेता है ताकि वो अपनी पावर को और तेजी से बढ़ा सके। और जैसे ही हैरिस उस ड्रग को खाता है तो उसकी बॉडी में पावर और तेजी से बढ़ जाती है और सैम के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। सैम और हैरिस दोनों आमने सामने होते हैं, उन दोनों का हाथ एक दूसरे से टकराता है। हैरिस अपने हाथ में जो हथौड़ा लिया होता है उससे अटैक कर देता है और उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो वहीं पर पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, जिस वजह से उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट के नीचे गिरने लगती है। अब यहाँ पे हैरिस कह रहा होता है कि सच में सैम इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इतनी आसानी से वो यहाँ पे इसको खत्म कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पे सैम उसको देखते हुए कह रहा होता है तुम्हें क्या लगा कि मेरे पास पावर नहीं है। और इसी के साथ वो यहाँ पर हैरिस को देखते हुए कह रहा होता है तुम यहाँ पे मरने वाले हो, तुम्हें इस बारे में पता है ना, क्योंकि तुमने मुझसे पंगा लिया है। अब वो दोनों आमने सामने होते हैं और यहाँ पे सैम उसे खत्म करने वाला होता है। हैरिस की तो वैसे फट चुकी थी ये सब देखते हुए कि सैम की इतनी ज़्यादा पावर है, पर वो फिर भी यहाँ पे माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए। सैम कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे अभी मुझे मारने वाले थे और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे वापस मारने के लिए आओ। तो सैम एक पंच बनाते हुए हैरिस के ऊपर अटैक करता है। हैरिस हंसते हुए कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस पंच से डरता हूँ, लेकिन जब तक वो कुछ भी बोल पाता यहाँ पर जो सैम होता है वो इतने सारे अटैक करता है उसकी बॉडी पे कि हैरिस को समझ में नहीं आता और वो बहुत गंदा पिट चुका था। दूसरा बंदा जो यहाँ पे खड़ा होता है वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, वो यहाँ से धीरे धीरे निकल रहा होता है ताकि सैम उसे ना देख ले, पर सैम एकदम से उसके सामने आ जाता है और क्या लगता है तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। वो बंदा कहने लगता है मैंने तो तुम्हें नहीं मारा और ना ही मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, तो आखिरकार तुम मेरे सामने क्यों आ रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम हमसे पंगा नहीं लेना चाहते, फिर तुम मुझे क्यों मारने के लिए सामने आ रहे हो? चीखते हुए जैसे ही सैम को ये बात कहता है तो सैम कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे मारने के यहाँ पर कोशिश नहीं की है, पर तुम जो उन लोगों को लेके आए थे तो यहाँ पर तुम मुझे मारने के लिए लेके आए थे। यहाँ पर इसी के साथ वो कह रहा होता है तो तुम्हें एक और बात बता दूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे अटैक करने के लिए आए थे, इसलिए अब तुम जिंदा नहीं जाने वाले। वो बंदा घबराते हुए कह रहा होता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने तुम पर एक बार भी अटैक नहीं किया। सैम कह रहा होता है तो उन लोगों को आखिरकार यहाँ पे मुझे मारने के लिए कौन लेके आया था? जिसके बाद सैम उसके सामने बिल्कुल खड़ा हो जाता है। उस बंदे की तो हालत खराब हो चुकी थी, पसीना गिरते गिरते वो बंदा सोच रहा होता है कि उसके मौत का वक्त करीब आ चुका है। सैम ने अगर एक पंच भी मारा तो बाकियों की तरह उसकी जान भी निकल जाएगी। वो बिल्कुल काँप रहा होता है कि सैम उसके सामने आते हुए कहता है मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपने बॉस को जाके सब कुछ बताओ कि आखिरकार मैंने किस तरीके से तुम सबको मार डाला, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि यहाँ से कोई खबर बाहर जाए, तो इसलिए मैं शायद तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ पाऊंगा। वो बंदा फाइटिंग का स्टैंड लेते हुए कह रहा होता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं वेयरवुल्फ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल मेंबर हूँ। यहाँ पे सैम कह रहा होता है मुझे उससे क्या मतलब है, तुम्हें पता है मैं किस लेवल का साइको हूँ, मैं चाहूँ तो तुम सबको खत्म कर सकता हूँ। अब हमें एक स्नाइपर गर्ल दिखाई जाती है जो कि इन सब पे नजर रखते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर जो यहाँ पे वेयरवुल्फ की टीम है उनमें से कई लोग वापस से मारे जा चुके हैं और इन सबको सिर्फ मारने वाला एक नॉर्मल सा बंदा है जो कि उस बिल्डिंग का ओनर है। ये सब देखते हुए वो दूसरी तरफ फ़ोन पे रिपोर्ट करते हुए कह रही होती है तो आगे हमें क्या करना है? वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल से दिख रहा है और उसने बहुत लोगों को ख़त्म कर दिया है, क्या हमें उसके ऊपर अटैक करना चाहिए? अब हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो वेयरवुल्फ का जो मेन बंदा है जो ये सब का ओनर है वो यहाँ पे बैठा होता है और यहाँ पर वो एक मल्टीनेशनल बंदे से बात कर रहा होता है जिसकी मल्टीनेशनल यहाँ पर वेयरवुल्फ गैंग चलती है जो पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं और इनके पास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल गैंग है। इसी के साथ वो लोग एक चीज़ पे बात करते हुए कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर इस तरीके से इस काम को आगे अंजाम देना चाहिए। वो लोग किसी डील की बात कर रहे होते हैं जिस बारे में वो बात करते हुए कह रहे होते हैं कि वैसे वेयरवुल्फ तुम्हारे बारे में मैंने सुना कि तुमने इस सिटी में हमारी नाक कटवा दी है, एक लड़का जो कि है तुम्हें बहुत रोज़ से पीट के जा रहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती उससे पीटते हुए? तुम यहाँ पे तो ज़्यादा पावरफुल होकर भी यही कर रहे हो। ये सब सुनते हुए वो अपने दांत पीसते हुए कह रहा होता है मैं ये सब न्यूज़ आखिरकार किस तरीके से छुपाऊँ, इन लोगों तक ये सारी चीज़ें कैसे पहुँच जाती है? हम दिखाया जाता है उस बुढ़े बंदे को जो गुस्सा होता कह रहा होता है तुम्हें पता है ना इस पूरी गैंग को बनाने मैंने कितने साल दिए हैं और तुम मेरा नाम कैसे ख़राब कर रहे हो? आखिरकार ये बात सुनते हुए बंदा घबरा जाता है और कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जो कि सारी रिपोर्ट धीरे धीरे खोलने लगता है और कह रहा होता है गलती सारी इसी की थी और इसको यहाँ पर एक वसूली करना भी नहीं आता है क्या? तो ये बात सुनते हुए यहाँ पर बंदा घबरा जाता है क्योंकि जो वेयरवुल्फ सामने बैठा है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि पल में ही उसे ख़त्म कर देगा। वो यहाँ पे घबरा चुका था और इसी के साथ यहाँ पर वो लोग आराम से वापस से बातचीत शुरू करते हैं बाकी सारी बातों को भूलते हुए। बंदा कहने लगता है तो ठीक है हम डील के बारे में चलो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल डील होने वाली थी वेयरवुल्फ के साथ उसके बारे में बात करते हैं। वो बंदा कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल इसी बारे में तो बात करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब वो यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर दूसरी कंट्रीज से कुछ सामान यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की बातें कर रहे हैं जैसे कि दूसरी कंट्रीज से। जिसके बाद यहाँ पर जो बंदा होता है जो वेयरवुल्फ का मेन मेंबर होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे कि ये लोग हर बार की तरह मुझे वापस से कहीं ना कहीं फंसाने की
कोशिश कर रहे हैं और जो बंदा यहाँ पे लगातार हमारी टीममेट्स को खत्म कर रहा है वो तो और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पे वो गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। हर तरफ से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं धीरे धीरे फंसता ही जा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है ये सारे के सारे जाल पहले से बिछाए गए हैं, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता इन लोगों के सामने, क्योंकि जो लोग मेरे सामने हैं ये लोग मेरे से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ये बिल्कुल शांत हो जाता है एंड आराम से जूस पीने लगता है ताकि इसको कुछ भी फालतू ना कहना पड़े। और जगह सामने उसके जो बंदा बैठा होता है वो उसे सवाल कर रहा होता है जानबूझ के, ताकि वो अपने बॉस के सामने उस बंदे को फंसा सके। अब यहाँ पे रात हो चुकी थी तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के साथ वो लोग बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो यहाँ पे उनसे बात करते हुए बाहर आ रहा होता है और उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे पी ली थी और इस बंदे को पिलाने वाला और कोई नहीं, वेयरवुल्फ का जो मेन मेंबर है वही है। वो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं इससे आज का काम निकलवा लूँगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उन लोग के सामने एकदम से सैम अपीयर हो जाता है और कहने लगता है इतनी जल्दी भी कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे वेयरवुल्फ का जो मेन मेंबर होता है उसको और जब डिप्टी कमिश्नर होता है उन लोगों को घेरते हुए उनके बॉडीगार्ड सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें सर को प्रोटेक्ट करना होगा। सैम कह रहा होता है तुम लोग फालतू में ही सामने आ रहे हो, मैं तुम लोग को यहाँ पर नहीं मारने वाला हूँ, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मेरे को यहाँ पर जिन लोगों से काम है मैं सिर्फ उन लोगों से काम निकाल के यहाँ से चले जाऊँगा, तो यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। ये बात सुनते हुए उनमें से एक गार्ड सामने आ जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर उन लोग के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें पता है उनकी पोस्ट कितनी है, तो तुम उनको हाथ नहीं लगा सकते। ये बातें सुनते हुए सैम कह रहा होता है मैंने तुमने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, तुम यहाँ पर आखिरकार मेरा कॉलर कैसे पकड़ रहे हो। वो बंदा उसकी तरफ पंच घुमाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर और कुछ नहीं, तुम बस यहाँ पर अपनी जान गंवाने की बातें कर रहे हो। लेकिन सैम उसकी बातें और भी नहीं सुनता और एक पंच मारते हुए कह रहा होता है मैंने तुम जैसे बहुत लोगों को नॉकडाउन कर दिया है जो कि बिल्कुल तुम्हारी पावर के थे, तो आखिरकार तुम क्या चीज़ हो। के साथ उस बंदे को वहीं पे सुला देता है। अब हमें दिखाया जाता है सामने से डिप्टी कमिश्नर कहने लगता है तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर मैं कितने सारे लॉ पास कर सकता हूँ, तो तुम ये फालतू के काम क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है अच्छा तो तुम वही हो जिससे ये लोग डील की बात करके निकलवाने वाले थे, अच्छा तो शायद आज की रात तुम ही मरने वाले थे क्या। उसके सामने खड़ा हुआ बंदा कहने लगता है शायद ये पागल हो चुका है, ये हम पर पूरी तरीके से एलिगेशंस लगा रहा है सर, आप बिल्कुल भी इसके बारे में मत सोचो। अब डिप्टी कमिश्नर एक बारी को सोचने पे मजबूर हो जाता है क्या सच में ये लोग मेरे को मारने का आज प्लान बना रहे थे और ये लड़का मेरे को बचाने के लिए आया है। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो सैम है उसके ऊपर अटैक करने की पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और तभी डिप्टी कमिश्नर कह रहा होता है कि यहाँ पर फालतू की बातें मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। सैम की कई बातों को डिप्टी कमिश्नर बिल्कुल नहीं मान रहा होता, पर सैम से कहता है कि अगर तुम उनकी डील को पूरी तरीके से नहीं मानते हो तो वो लोग तुम्हें यहीं पे मार देते। ये बात सुनते हुए हम दोनों के बीच में इस तरीके के एलिगेशन लगते हैं एक दूसरे के ऊपर और इसी के साथ यहाँ पे उन लोग की बातें चल रही होती है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तो यहाँ पर सैम के ऊपर हाथ उठाने ही जा रहा था कि तभी यहाँ पर जो उसका बंदा होता है वो आके उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसने अभी एक बंदे को आपके सामने ख़त्म कर दिया है। तो बंदा भी शांत हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल होकर बात करने लगता है। अब उसे भी समझ में आ चुका था कि हो सकता है कि एक गलती उसकी जान ले ले और यहाँ पर शांति से निकलने की कोशिश करता है। वो जाते हुए यहाँ पे अपनी बॉडीगार्ड को कहता हुआ जाता है कि इस बंदे को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, मैं नहीं चाहता कि जिंदा बचे। जिसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड को यहाँ पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। उसका जो बॉडीगार्ड होता है बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे वो एक गैंग मेंबर हो। तो सैम यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम मुझसे फाइट करने वाले हो तो मैं पहले ही बता दूँ कि तुम अपनी जान गंवा बैठोगे, बाद में कहीं दुख मत करना इस चीज़ पर। जिसके बाद उन दोनों के बीच बात होती है तो यहाँ पर जो गैंग मेंबर होता है वो कह रहा होता है कि वैसे मैं कोई गैंग मेंबर नहीं हूँ, मैं तुम्हें इस बारे में बता दूँ। सामने से सैम कह रहा होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर तुम मुझसे फाइट करने के लिए आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं कि आखिरकार तुम कौन हो। और ठीक है सैम के ऊपर अटैक होता है और सैम उसके ऊपर एक अटैक करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। वो यहाँ पे जो बॉडीगार्ड होता है वो अपने बॉस को फ़ोन करते हुए कहता है कि बंदा तो यहाँ से गायब हो चुका है, पता नहीं वो तो मुझे आसपास भी नहीं दिख रहा। ये बात सुनते हुए कमिश्नर कहने लगता है तुमने आखिरकार ऐसा कैसे कर दिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसको मार डालना। तो बंदा कहने लगता है मुझे माफ़ कर देना, पर वो एकदम से मेरे सामने से गायब हो गया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं आखिरकार अब क्या करूँ। ये बात कहते हुए यहाँ पर कॉल काट रहा होता है और कहने लगता है कि मैं सीधा आपको वहीं पे मिल के बात करूँगा। पर ऐसा लगता है जैसे जब वो यहाँ पे बात ख़त्म कर रहा होता है तो उसको महसूस होता है जैसे कोई इसको मारने के लिए यहाँ पर आ रहा है वापस से। उसे लगता है कि शायद ये सैम है जो वापस से उसे मारने के लिए दूसरी तरफ से आ रहा है। अब वापस से हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं और जो मल्टीनेशनल गैंग वाला बंदा होता है वो बात करते हुए कहता है तो इस डील को हम ओके करते हैं, अब यहीं पर इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए।
वो बॉडीगार्ड वापस से अपने बॉस को कॉल करते हुए कहता है तो ठीक है, आपके बताए हुए प्लान को ही यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा और मैं यहाँ से अब गायब होने वाला हूँ। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैम अपनी बिल्डिंग से बाहर आता है कि तभी दो लोगों का इंतजार कर रहे थे। वो एकदम से सैम का नाम लेते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम इधर आ जाओ। सैम उनके पास जाता है तो सैम को पता चलता है कि ये लोग असल में इसी के लिए आए हुए हैं और ये कुछ सीक्रेट एजेंट्स हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग अपने ID कार्ड निकालते हुए कहते हैं कि तुमने कल रात ही एक डिप्टी कमिश्नर का यहाँ पर जो गार्ड होता है उसको मारा है, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तुम्हें पता है कि वो कितनी ज़्यादा इस जगहों को कंट्रोल कर रहे थे हमारी सिटी में और इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने की वजह से तुम्हें पकड़ लिया गया है। सैम कह रहा होता है उस बॉडीगार्ड को, वो तो एक गैंग मेंबर जैसा दिख रहा था बट मैंने तो उसकी जान भी नहीं ली, तो आखिरकार ये लोग क्यों आए हैं। जिसके बाद वो बिल्कुल शांत हो जाता है और कह रहा होता है ये तो ठीक है, तो क्या अगर तुम लोग यहाँ पे आखिरकार आए किस लिए हो, क्योंकि इस बात पे तो पुलिस को आना चाहिए था मुझे पकड़ने के लिए। अगर मैंने किसी को मारा भी है तो यहाँ पे कह रहे होते हैं हमें भेजा गया है। जिसके साथ वो लोग पकड़ के अपने एक रूम में उसको कैद कर देते हैं जहाँ पर वो लोग लगातार उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब सैम के सामने एक बंदा आके बैठता है जो कि उससे यहाँ पर वो सारे सवाल करने वाला है कि आखिरकार उसने यहाँ पर उस बंदे के आखिरकार बॉडीगार्ड को क्यों मारा। तो सैम यहाँ पर उसके सामने बैठ के कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ भी फालतू का जवाब नहीं देने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे को जल्दी से लॉयर को बुला दो तो एक काम खत्म कर देते हैं, फालतू में तुम लोगों ने मुझे पकड़ के रखा हुआ है। तो सामने बैठा हुआ बंदा कह रहा होता है तुम्हें फालतू में नहीं पकड़ा गया है, तुम्हें पता है इस वजह से तुम्हें यहाँ पर मौत की सज़ा भी दी जा सकती है, तो प्लीज़ हमें शांति से अपने सवालों का जवाब दो। अब हमें पता चलता है कि उसके अगेंस्ट एक फ़ाइल खोल दी गई है जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए है और इसी के साथ सैम का नाम उसके अंदर आ चुका है। वो बंदा सोचने लगता है कि अगर सैम को टॉर्चर किया जाए तो वो सारी की सारी चीज़ें उगल देगा और यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार सैम को टॉर्चर किस तरीके से करेगा। पर यहाँ पे सैम कह रहा होता है अगर तुम इस तरीके का कोई ख्याल सोच रहे हो कि तुम मुझे टॉर्चर करके कुछ यहाँ पे निकलवा सकते हो मेरे मुँह से, तुम गलत सोच रहे हो क्योंकि तुम मेरे को टॉर्चर कभी कर ही नहीं पाओगे। इसी के साथ सैम वापस से कहता है कि जल्दी से मेरे लॉयर को बुला दो। ये बात सुनते हुए सामने बैठा वो बंदा अब भड़कने लगता है। वो कहने लगता है कि इस लड़के को सच में लगता है कि इसके लॉयर को हम आने देंगे, तुम्हारे लॉयर को हम आने ही नहीं देंगे तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए। और वो यहाँ पे सैम की तरफ एम करते हुए कह रहा होता है हम तुम्हें बच के यहाँ से निकलने ही नहीं देंगे, शांति से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि तुमने उस बंदे को मार डाला है और इसी के साथ तुम लोग को हम जेल भेज देंगे। अगर तुमने ज़्यादा कुछ किया तो हो सकता है कि तुम्हें मौत की सज़ा भी सुनवा दी जाए। ये बात कहते हुए उसके सामने एक फ़ाइल कर देता है और कह रहा होता है कि इसमें तुम साइन कर सकते हो। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है मुझे फालतू के काम करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे लॉयर को बुला दो। ये बात तीसरी बात सुनते हुए यहाँ पर बंदा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है ये बार बार ऐसे क्यों बोल रहा है, लगता है ये जानता नहीं है कि आखिरकार हम लोग कौन हैं। सैम कह रहा होता है मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से कि तुम लोग कौन हो, पर तुम लोग किसी काम के नहीं हो, बस तुम लोग यहाँ पर मुझे बर्बाद करने के लिए आए हो और दूसरी तरफ से भेजे हुए कुछ बंदे हो। ये बात सुनते हुए बंदा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है तुम इस तरीके से हमें नहीं कह सकते, हम लोग पुलिस से ऊपर हैं। अब वो यहाँ पे वापस से सैम को टॉर्चर करने के ख्याल में खो जाता है और सोचने लगता है कि वो सैम को जब टॉर्चर करेगा तो सैम खुद ब खुद सारा कुछ उगल देगा। तो सैम को कहने लगता है तुमने जिस डिप्टी कमिश्नर को मारा है वो कोई नॉर्मल पोस्ट पे नहीं था। तो सैम कहने लगता है ये बात तो मुझे भी पता है, वो सारी चीज़ें तुम मुझे ना ही बताओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, तुम बस यहाँ पे मेरे लॉयर को बुलवा दो, बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा। अब यहाँ पे बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सैम का लॉयर सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो सैम को आसानी से छुड़ा लेगा, क्योंकि सैम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है इन बातों को कहते हुए। तो यहाँ पर सैम की तरफ वापस से फाइल करते कहता है यहाँ पे साइन कर दो, मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ जेल भेजूंगा। सैम कह रहा होता है तुमने मुझे इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझ रखा है क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी मामूली बंदे से बात कर हो कि तभी सैम का लॉयर गेट खोलते हुए सीधा अंदर घुस जाता है और कह रहा होता है मुझे यहाँ पर अपने फ्रेंड से कुछ बात करनी है। ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा होता है तो हमें अंदर आने की परमिशन किसने दी। यहाँ पर ये बात सुनते हुए जो लॉयर होता है उसका फ्रेंड वो कहने लगता है तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ पर किसी भी क्रिमिनल से हम आसानी से बात कर सकते हैं, लॉयर के पास ये इस तरीके का यहाँ पर कोई भी लोड नहीं बना हुआ है, हम अकेले में उससे बात कर सकते हैं, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये बात कहते हुए वो उस बंदे को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, पर वो बंदा कुछ ज़्यादा ही इरिटेटिंग यहाँ होता है। वो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, लेकिन जब यहाँ पर लॉयर सामने से उसको कुछ रूल्स बताता है तो वो यहाँ से दफ़ा हो जाता है। इसी के साथ वो गेट बंद करते हुए कह रहा होता है मैं इन लोगों को देख लूँगा, चाहे लोग कुछ भी प्लान बनाए। कि तभी यहाँ पर जो बंदा खड़ा होता है उसके सामने एक लड़की आती है जो कि उसी की टीम की है एंड वो आते ही यहाँ पे उस लॉयर की कुछ जानकारियाँ उसे बताती है। वो कहने लगती है हमें नहीं पता कि आखिर ये लॉयर कितना ज़्यादा पावरफुल है, पर मैं तुम्हें बता दी हूँ कि जब मैं यहाँ पर पढ़ा करती थी जिस टाइम में लॉयर के बारे में, उस टाइम में मुझे पता चला कि लॉ के बारे में पढ़ते हुए कि ये लड़का बाकियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये हम लोगों से बिल्कुल अलग रहा करता था और इस लड़के को आखिरकार कौन साथ दे रहा था हमें नहीं पता, लेकिन ये लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल लॉयर है कि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसने मतलब बहुत कम केस लड़े हैं, पर जितने भी लड़े हैं इसने हर केस को जीता है। ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा होता है कि इसने कम केस लड़े हैं, इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ता था, तो इसलिए वो तुमसे दूर रहता होगा। ये बात कहते हुए वहाँ से निकल जाता है, पर वो अब सोच में होता है कि आखिरकार क्या हुआ होगा, क्योंकि ये
लॉयर बिल्कुल बाकी से बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। इसी के साथ यहाँ पर से पता चलता है कि उसका जो मेन बंदा है, जिस पूरे ऑफिस को कमांड देता है, उस बंदे ने यहाँ पर इस बंदे को बुलाया हुआ है। ये बात सुनते हुए हैरान हो जाता है और कह रहा होता है उसने आखिरकार मुझे क्यों बुलाया होगा। कि तभी वो अपने बॉस के पास पहुंचता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो कह रहे होते हैं आखिरकार तुम्हें किसने हक दिया है किसी के ऊपर सीधा हाथ डालना और उसको सीधा यहाँ पर ऑफिस में लेके आ जाना। तुम्हें पता है तुमने आखिरकार किसके साथ ऐसा किया है। वो बिल्कुल उसके सामने शांति से खड़ा होता है और सोच रहा होता है आखिरकार मैंने क्या गलती कर दी। उसका बॉस कहने लगता है कि तुम्हारे आखिरकार किस तरीके के लोग हैं तुम्हारे साथ, वो लोग ढंग से काम नहीं कर सकते और लोगों ने किसके ऊपर एलिगेशन लगाया है और आखिरकार तुम किन लोगों को पकड़ के लाए हो। तुम्हें पता है तुम्हारे वजह से मुझे कितना ज़्यादा सुनना पड़ा, लोगों की वजह से मेरे को कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है और दूसरे लोग मेरे ऊपर कितना ज़्यादा एम कर रहे हैं कि आखिरकार मैंने उस बंदे को क्यों पकड़ा है। अब यहाँ पे वो बंदा सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसे किसको हमने पकड़ लिया है जिस वजह से बॉस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। वो कहने लगता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस वजह से आपको या मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आखिरकार प्रॉब्लम हुई क्या है। ये बात सुनते हुए सामने से बंदा गुस्से से चीख देता है और ये बात सुनते हुए सामने से जो बंदा होता है वो हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है बॉस कभी भी इतने गुस्से में नहीं रहे, आखिरकार क्या हुआ होगा। तभी वो बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर तुमने क्या हरकत किया है, तुम्हें पता भी है तुमने आखिरकार यहाँ पर सैम को क्यों पकड़ा है, तुम्हें पता भी है वो कितना ज़्यादा पावरफुल बंदा है, उसके कितने ज़्यादा यहाँ पर लोगों से बातचीत है। अब वो यहाँ पे बताने लगता है कि जो हमारे मेन बॉस है, जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, वो कई सालों से गायब है, उनको कोई भी नहीं देख पाया है, पर उन लोगों ने खुद इन्फॉर्मेशन दी है कि हमें सैम को हाथ नहीं लगाना है। और तुम्हें पता है कि आखिर सैम कौन है, तुम आखिरकार उसको हाथ लगा भी कैसे सकते हो, और तुम यहाँ पर उसको एलिगेशन लगा कर एक रूम में बंद कर चुके हो। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसी कोई भी गलती की तो हम सीधा ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इसी के साथ वो कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए जल्दी से जाओ और ये सारे के सारे काम को ठीक करो। अब वो बंदा हैरान होते कह रहा होता है आखिरकार ये सारी चीज़ें मैं वापस से कैसे ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सैम को तो कैद कर दिया है। अब सामने से बॉस चीखते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं पता, पर ये सारा कुछ वापस से ठीक करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत सारी उंगलियां उठ रही है और मैं ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो बंदा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं चाहता से फंस चुका हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। यार देखो पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन बंदा है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, वो सैम को जानता हो दूसरे वर्ल्ड से। मेरे को तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। और क्या यहाँ पे वो बंदा ये सारा कुछ नॉर्मल कर पाएगा, और सैम आखिरकार कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास ये पावर कहाँ से आई, और सैम आखिरकार कंट्री में किन किन से पंगा ले चुका है और वो कितने लोगों को जानता है, उसकी पहचान कहाँ तक है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड में डालने वाला हूँ इस चैनल पर। देखो मुझे पहले तो माफ़ कर दो कि मैं दूसरे चैनल पर सेकंड पार्ट अपलोड करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैनल को एक ऐसा चैनल बनाऊं जहां पे कोई भी पहले एंटर करे एंड कोई भी एक मानवा चूज करे और कहे कि ये ही मानवा सबसे बेस्ट है, ठीक है। और के बाकी के एपिसोड वो कहीं से मतलब मेरे दूसरे चैनल से स्टार्ट कर दे देखना। मैं इस चैनल पे इसके दूसरे पार्ट्स अपलोड करने वाला हूं, तो जाकर तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। और ये मानवा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए। मैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करने वाला हूँ। एंड हाँ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना कि दूसरे चैनल पे पार्ट्स अपलोड हो रहे थे, मेरा अभी एग्जाम चल रहे थे, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाया। एंड साथ साथ अभी मेरे को स्कूल का बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो सो इस वजह से मैं एपिसोड जल्दी रिलीज़ नहीं कर पा रहा था। बट हाँ मैं जल्दी से काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबके सब चैनल पे बने रहना और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उसके ऊपर जो एपिसोड आया उसको तुम देख सको। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तुम्हारे कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, प्लीज़ यार गाइस कमेंट कर दिया करो, मैं तुम्हारे कमेंट्स हमेशा रीड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।